दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम पावल फिलिपोव है और मैं सोलर ग्रुप में विज्ञापन और जनसंपर्क का प्रमुख हूं। मुझे आज इस लाइव प्रसारण 2023 के बड़े रिपोर्टिंग वेबिनार में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जहां हम डूइन ऑफ इंजन परियोजना के अंतिम परिणामों का सारांश देंगे। आइए इस बारे में बात करें कि पिछले वर्ष और हाल ही में परियोजना में क्या हुआ, और निश्चित रूप से हम सोवलमाश और सोलर ग्रुप कंपनी पर चर्चा करेंगे। हम स्लाव्यांका संयुक्त वाइंडिंग तकनीक से संबंधित हर चीज के बारे में बात करेंगे और इसे विभिन्न कोणों से देखेंगे। आइए उन कार्यों के बारे में बात करें जिन्हें कार्यान्वित किया गया है। आइए निकट भविष्य और दीर्घावधि के लिए योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में बात करें, और निसंदेह आइए संख्याओं पर नजर डालें। हम कैसे काम कर रहे हैं इसका आकलन करने के लिए संख्याएं सबसे अच्छा संकेतक हैं। आज विभिन्न वक्ता आपके लिए बोलेंगे। बेशक ये सोलर ग्रुप के सीईओ सर्गी सिमेनोव हैं, जो स्वागत भाषण देंगे और परियोजना के लिए कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण समाचार बताएंगे। इसके अलावा आज कॉन्स्टेंटिन रश्कोव भी उपस्थित होंगे। वे निगमीकरण के विशेषज्ञ हैं और आपको बताएंगे कि हम वर्तमान में निगमीकरण पर किस स्तर पर काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में हम इन दिशा में क्या काम शुरू करेंगे। सोवलमाश कंपनी की ओर से एक बड़ी रिपोर्ट होगी, जहां अलेक्सांडर सुदरेव और दिमित्री अलेक्सांद्रोविच डुइनोव आपको बताएंगे कि आज सोवलमाश निर्माण स्थल पर चीजें कैसे चल रही हैं, सोवलमाश कंपनी कहां जा रही है और परियोजना के बारे में नवीनतम समाचार क्या हैं। बेशक आइए इस बारे में बात करें कि आज दुनिया भर में स्लाव्यांका तकनीक कैसे विकसित हो रही है। रूस के एक उद्यमी इंजीनियर एंड्रे लोबोव और विक्टर आरिस्तोव एक व्यक्ति हैं जो लंबे समय से दिमित्री दुइनोव के साथ सहयोग कर रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे, जो आज मुख्य रूप से चीन में स्लाव्यांका तकनीक विकसित कर रहे हैं। वे आपको बताएंगे कि आज विभिन्न देशों में प्रौद्योगिकी ने क्या प्रगति की है और कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। पावल शात्स्की भी बोलेंगे। वे आपको वर्तमान आंकड़ों के बारे में, पिछले वर्ष में परियोजना की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, और सामान्य तौर पर हम देखेंगे कि आज हमारे पास क्या परिणाम है, कितने निवेशक, कितने निवेश, कितने भागीदार। आज हम निश्चित रूप से उन सभी विशेषताओं के बारे में बताएंगे जो आपको पसंद है। अंत में हम एक वीडियो देखेंगे जहां दुनिया भर से हमारे पार्टनर्स बोलेंगे, ताकि आप एक बार फिर याद कर सकें कि डूइन ऑफ इंजन परियोजना वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, जो इस बड़े विचार के साथ विभिन्न प्रकार के लोगों को एकजुट करती है। मेरा सुझाव है कि सीधे पहले वक्ता की ओर बढ़ें, और निसंदेह पहले वक्ता सोलर ग्रुप के सीईओ सर्गी सिमेनोव हैं। आइए उनका स्वागत करें। शुभ दोपहर प्रिय निवेशकों और साझेदारों, आप सोलर ग्रुप की 2023 की रिपोर्टिंग वेबिनार में हैं। जो लोग इस परियोजना पर नजर रखते हैं वे जानते हैं कि हर साल के अंत में हम इस बात की विस्तृत समीक्षा करने के लिए मिलते हैं कि यहाँ क्या किया गया है, हम निकट भविष्य में क्या करेंगे और क्या योजना बना रहे हैं। परियोजना विकास के मुख्य क्षेत्र के सभी प्रमुख लोग वेबिनार में बोलेंगे। मैं आज आपके साथ दो प्रमुख खबरें साझा करूंगा। हमारी परियोजना के वित्त पोषण में 20 चरण शामिल हैं। आज हम 18वां स्टेज पर हैं और मैं 18वां स्टेज से 19वें स्टेज में बदलाव की तारीख की घोषणा करना चाहता हूं। यह है 29 दिसंबर 2023 है। यह पहली खबर है। दूसरी खबर यह है कि स्टेज 19 किस बारे में होगा और इसका मुख्य कार्य क्या है। मेरी राय में यह निगमीकरण प्रक्रिया है। यह या यूं कहिए कि इस निगमीकरण की तैयारी है, जिसे हम चरण 19 पर शुरू कर रहे हैं। इसमें 3 उपचरण शामिल होंगे। पहला उपचरण शेयरधारकों की सूची का गठन है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो हमारे व्यक्तिगत खाते में होगी। यह सोलर ग्रुप के प्रबंधन में शेयर छोड़ने या सीधा सोवलमाश शेयर प्राप्त करने के विषय पर प्रश्नावली, सत्यापन, पूछताछ का एक संग्रह है। उपचरण 2 सोवलमाश एलएलसी का सोवलमाश जेएससी में पुनर्गठन और सोलर ग्रुप द्वारा एक शेयर की प्राप्ति है, जो सभी निवेशकों के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा उपचरण उन सभी प्रतिभागियों को सोलर ग्रुप द्वारा प्राप्त शेयर का हस्तांतरण है जिन्होंने अपने शेयरों का प्रीपेड भुगतान किया है। ये काफी बड़ा काम है। मेरे सहकर्मी इस वेबिनार में इस दिशा में आगे क्या होगा उस पर बात करेंगे।
मैं बदले में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास पहले से ही गर्व करने लायक कुछ है। हम पहले ही एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। मेरी राय में ये शायद 90-95% है। ये 6 साल से अधिक का काम है। जो लोग परियोजना का सक्रिय रूप से अनुसरण करते हैं वे जानते हैं कि 2023 हमारी परियोजना के विकास में सबसे अधिक उत्पादन वर्ष बन गया है। धन की मात्रा के संदर्भ में जिसे हम आपके साथ मिलकर आकर्षित करने और प्रदान करने में सक्षम थे, और प्रचार के संदर्भ में भी। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक लाल रिबन नहीं काटा है। हम अभी तक अंत में नहीं पहुंचे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबसे दिलचस्प चीजें अभी भी हमारा इंतजार कर रही हैं। इसलिए वेबिनार के लिए बने रहें, क्योंकि मैं अपने सहकर्मियों को माइक्रोफोन देना चाहता हूं। आइए, ऐसे अद्भुत खबर के लिए सर्गेई सेमेनोव को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्गेई ने निगमीकरण के विषय पर बात की। यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो सभी निवेशकों को चिंतित करता है। इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हम अंततः फंडिंग के 19वें दौर की शुरुआत के साथ इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और इसलिए मैं कॉर्पोरेट वकील कॉन्स्टेंटिन रोशकोव को बोलने की बारी देना चाहता हूं, जो आपको अधिक विस्तार से बताएंगे कि यह प्रक्रिया कैसे दिखती है और हमारा वास्तविक खाता आपकी कैसे मदद करेगा। आइए उनकी बात सुने। प्रिय दोस्तों, 2023 के लिए हमारी परियोजना के परिणाम को समर्पित इस लाइव प्रसारण में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरा नाम कॉन्स्टेंटिन रोशकोव है। मैं एक कॉर्पोरेट वकील हूं, और मेरी गतिविधि के क्षेत्र में एक सीमित देयता कंपनी से एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में परिवर्तन के रूप में पुनर्गठित होने के इच्छुक सहायक कंपनी शामिल है। निगमीकरण प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जाएगा। पहले चरण के दौरान शेयरधारकों का एक रजिस्टर संकलित किया जाएगा। दूसरे चरण के दौरान सोवलमाश कंपनी का पुनर्गठन शुरू होगा, जिसके दौरान सोवलमाश के 49% शेयर सोलर ग्रुप के प्रबंधन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में सोलर ग्रुप पहले चरण के दौरान बने वाले रजिस्टर के अनुसार अपने शेयरधारक को शेयर हस्तांतरित करेगा। सोलर ग्रुप के वित्त पोषण के 19वें चरण की शुरुआत के साथ निगमीकरण का पहला चरण शुरू होता है, अर्थात शेयरधारकों की एक रजिस्टर का संकलन। जनवरी 2024 से विशेष कार्यक्षमता संचालित होने की शुरुआत होगी, जो प्रत्येक शेयरधारक के लिए उसके व्यक्तिगत खाते में उपलब्ध होगी। यह कार्यक्षमता प्रदान की गई है ताकि प्रत्येक शेयरधारक अपने शेयरों के आगे की प्राप्ति के लिए शेयरधारकों के सामान्य रजिस्टर में अपना डेटा दर्ज कर सके। हमने मॉस्को में सम्मेलन के दौरान प्रोटोटाइप दिखाया था, लेकिन फिलहाल हम इसके विकास के अंतिम चरण में हैं, और इसे काम के लिए IT विभाग को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। और अब मैं इस विशेष कार्यक्षमता को अधिक विस्तार से समझने का प्रस्ताव करता हूं। निगमीकरण अनुभाग के पहले पृष्ठ पर हम निगमीकरण प्रक्रिया के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी देख सकते हैं, जहां निर्देश और अक्सर पूछने जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए जाते हैं। निगमीकरण से गुजरें बटन पर क्लिक करके हम खुद को एक ऐसे अनुभाग में पाते हैं जहां हमें यह चुनना होगा कि किस प्रकार का शेयर स्वामित्व हमारे लिए अधिक बेहतर होगा। इस समय 2 प्रकार के शेयर प्रबंधन उपलब्ध हैं: व्यक्तिगत शेयर प्रबंधन और सोलर ग्रुप प्रबंधन कंपनी के माध्यम से शेयर प्रबंधन। इन दोनों के बीच क्या अंतर है? शेयरों के व्यक्तिगत प्रबंधन के मामले में शेयरधारक को अपने उपयोग के लिए शेयर प्राप्त होते हैं। उसे अपनी इच्छानुसार उनका निपटान करने का अधिकार है। प्रबंधन कंपनी सोलर ग्रुप के शेयरों को हस्तांतरण के मामले में शेयरों के मालिक प्रबंधन कंपनी सोलर ग्रुप बन जाती है, जो विशेष रूप से ऐसी जरूरतों के लिए बनाई जाएगी। लेकिन शेयरों का निपटान अभी भी शेयरधारक के पास रहता है। अंतर केवल इतना है कि एक शेयरधारक को अपने शेयर बेचने या स्थानांतरित करने के लिए सोलर ग्रुप प्रबंधन कंपनी को सूचित करना होगा। शेयर स्वामित्व का प्रकार चुनने के बाद हम अगले चरण पर आगे बढ़ते हैं, अर्थात व्यक्तिगत डेटा भरना। कृपया ध्यान दें कि यदि सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो निगमीकरण चरण से गुजरना असंभव होगा। इसलिए इस स्तर पर आपसे या तो सत्यापन कराने या जांचने के लिए कहा जाएगा कि आपका डेटा सही ढंग से दर्ज किया गया है। आपके डेटा को दर्ज करने की शुद्धता के सफल सत्यापन के बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, अर्थात साझेदारी और निवेश समझौते जैसे कुछ दस्तावेज अपलोड करना और अपनी संपत्ति में शेयर भी पंजीकृत करने के लिए।
यदि किसी निवेश या साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, तो आपसे उन पर हस्ताक्षर करने और निगमीकरण प्रक्रिया से गुजरने के लिए तुरंत उन्हें इस फॉर्म पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगले चरण के दौरान निवेशक को अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करना होगा जो शेयरों के बाद के हस्तांतरण के लिए आवश्यक है। ऐसे दस्तावेजों की सूची निवेशक के निवास देश के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए रूस में SNILS और TIN अपलोड करना होगा। सभी चरणों के बाद आप हमारे तकनीकी सहायता द्वारा विचार के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रारंभ पृष्ठ पर आपको लौटा दिया जाएगा जहां आवेदन की स्थिति इन प्रोग्रेस दर्शाई जाएगी। साथ ही भविष्य में इस पृष्ठ पर सीमित देयता कंपनी सोलमाश के पुनर्गठन के बाद शेयर कैसे प्राप्त करें इसके बारे में अतिरिक्त निर्देश होंगे। इस तरह की आगे की कार्यवाही आपके निवास के देश के साथ साथ शेयर स्वामित्व के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष स्वामित्व में शेयर प्राप्त करने के लिए एक निवेशक को सोलर ग्रुप के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ दस्तावेजों की एक निश्चित सूची के साथ रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। ऐसे दस्तावेजों की एक सूची प्रत्येक निवेशक को भेजी जाएगी जिसने शेयरों का प्रत्यक्ष स्वामित्व चुना है। यदि निवेशक के पास शेयर प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अवसर नहीं है तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि या सोलर ग्रुप को पावर ऑफ अटर्नी जारी कर सकता है। इस मामले में निवेशक आवश्यक मूल दस्तावेज या नोटिकृत पंक्तियों उस पते पर भेजता है जिसे पत्र में भी दर्शाया जाएगा, जिसके बाद अधिकृत प्रतिनिधि सोलर ग्रुप के प्रतिनिधि के साथ शेयरों को फिर से पंजीकृत करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाता है। यदि सभी दस्तावेज सही हैं तो शेयरों का हस्तांतरण आवेदन की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर होता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है, लेकिन ठीक इसी उद्देश्य से हम निगमीकरण प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को समझना आसान बनाने के लिए हम निर्देश जारी करना शुरू करेंगे और साथ ही जनवरी 2024 से सूचनात्मक वेबिनार प्रकाशित होने लगेंगे जिसमें हम शेयरधारकों के सभी सवालों के जवाब देंगे। मुझे आशा है कि मैं आपको यह अंदाजा देने में सक्षम था कि शेयरों को शेयरों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कैसे होगी। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्स्टेंटिन को बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपके पास कम प्रश्न बचे होंगे, लेकिन अगर अभी भी कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए स्पष्ट नहीं है तो चिंता न करें। हम आपके लिए सब कुछ यथासंभव स्पष्ट करने के लिए विभिन्न सूचना पोस्ट, वीडियो और निर्देश जारी करना जारी रखेंगे, क्योंकि जल्द ही आप सभी को भाग लेना होगा इस प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया सुखद लंबे समय से प्रतीक्षित है और मुझे खुशी है कि हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से इससे पहले कि आप और मैं सभी सोवलमाश कंपनी के हिस्सेदार प्राप्त करें, शेयर प्राप्त करें, इस व्यवसाय से सह मालिक बने, परियोजना को पूरा करना आवश्यक है। इसे इसके तार्किक अंतिम बिंदु पर लाना आवश्यक है। यह बिल्कुल वही है जो हम अभी कर रहे हैं और निश्चित रूप से न केवल समाचार सुनना हमेशा दिलचस्प होता है, बल्कि इसे देखना और ये देखना भी दिलचस्प होता है कि परियोजना में केंद्र में क्या हो रहा है। सोलमाश के निर्माण स्थल पर कंपनी भविष्य के इनोवेशन सेंटर का निर्माण कार्य अब कैसे पूरा किया जा रहा है। इसलिए हम आपको घटनास्थल की एक रिपोर्ट दिखाएंगे जहां अलेक्सांद्र सुदरेव और दिमित्री अलेक्सांद्रोविच दुइनोव आपको विस्तार से बताएंगे कि हमारे पास क्या खबर है, परियोजना में अब क्या हो रहा है और निकट भविष्य में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं। शुभ दोपहर प्रिय निवेशकों। 2023 खत्म होने वाला है। Вот и подходит к концу 2023 год. $70 मिलियन के संकेत देने वाला काउंटर समाप्त हो गया। Подошел к концу счетчик, обозначавший 70 миллионов. एक पूरा चरण खत्म हो गया है। Прошел целый этап. नवंबर का महीना हमारे लिए एक दिलचस्प तारीख है। Дата интересная у нас. Это ровно हमें 2020 में बिल्डिंग परमिट प्राप्त हुआ। ठीक 3 साल हो गए हैं। разрешение на строительство. Вот 3 года. 3 साल पहले एक विचार था, एक प्रोजेक्ट था। 3 года назад была идея, проект. लेकिन आज हम देखते हैं कि इसका मूल्य क्या है।
что стоит. सिद्धांत रूप में एक गंभीर वस्तु लगभग तैयार है। Серьезный объект почти готово. Как это начиналось? ये कैसे शुरू हुआ? Начиналось это ये सब 2017 में शुरू हुआ, в 2017 году, в июне जून के महीने में। было принято решение о старте. एक सार्वजनिक निवेश परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया И тогда было определено और फिर निर्णय के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पर инвестиции. आवश्यक निवेश की राशि निर्धारित की В गई। момент принятия решения 1,7 1.7 से लेकर 2.1 बिलियन रूबल। курс доллара тогда колебался в 2017 году 2017 में डॉलर का रेट 53-56 रूबल के बीच रहा। рублей за доллар, ну, с копейками, 56 рублей с копейками. Что आज हमारे पास क्या है? на сегодня? आज तक परियोजना में 2 अरब 25 करोड़ 35 लाख 84,700 रूबल खर्च हुए हैं। 4700 рублей. 2.2 अरब। लेकिन साथ ही इस साल हमारी विनिमय दर 120 तक चली गई। Но при этом курс у нас в этом году и до 120 вылетал, сейчас ниже 90. यह अभी 90.88 से नीचे है। То, что происходило в экономике, мы не могли предвидеть такого. Ну, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। но тем не менее, по состоянию на उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह बेहतर नहीं होगा, проект लेकिन उस हद तक नहीं। миллиона लेकिन फिर भी आज तक परियोजना में 2 अरब 25 करोड़ 35 लाख 84,700 रूबल सोवलमाश खातों में आए हैं। проектная 2,1. लेकिन हमें ये समझना चाहिए За эти годы कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ बढ़ गया है। инфлировало много सामग्री, श्रम लागत, उपकरण और बहुत कुछ। труда, много чего. Оборудование विभिन्न प्रक्रियाएं हुई, लेकिन फिर भी कुछ सीमाओं की पहचान की गई, दूसरी सीमाएं बढ़ाई गई। но тем не менее, अंतिम $70 मिलियन। были обозначены одни пороги, सोलर ग्रुप ने यही घोषणा की। вторые пороги, последние 70 миллионов долларов. प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा? हम देखते हैं कि यह पूरा नहीं हुआ है। Сколько же надо проект для завершения? Мы видим, что он не завершен. Да, हाँ, बहुत कुछ किया गया है, очень много. बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। Многие спрашивают, बहुत से लोग पूछते हैं कि किसी चीज को पहले गिनना असंभव क्यों था, что-то посчитать, а вот посчитали. लेकिन केवल अक्टूबर में, नवंबर की शुरुआत में ही गिनना क्यों संभव था? इसके लिए एक अच्छा कारण है। देखिए, У нас по бизнес-плану टेक्नोपोलिस के साथ हमारे बिजनेस प्लान के मुताबिक завершение строительства. निर्माण पूरा होने की तारीख 30 सितंबर 2023 बताई गई थी। Естественно, что 30 сентября 2023 года. स्वाभाविक रूप से Естественно, हम इस तारीख को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तारीख तो तारीख होती है, сложились. और इसके बीत जाने के बाद Ну, निर्माण की स्थिति की जांच करने के लिए и एक व्यापक आयोग ने साइट पर काम किया। работал комплексное सभी नियामक प्राधिकरणों ने काम किया, состояние строительства. जिनमें से सभी निर्माण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। Все, которые तकनीकी पर्यवेक्षण, निर्माण पर्यवेक्षण, जियो ट्रस्ट, геотрейс, हमने हर चीज की जांच की। все. यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। Очень важно. Причин, इसके कई कारण हैं। первая причина. पहला कारण यह है कि हमने एक निश्चित मात्रा में काम किया है। Мы दूसरा कारण यह है сделали कि आयोग के कार्य के परिणाम स्वरूप हमारे पास एक अधिनियम होता है। по результату работы комиссии мы имеем एक अधिनियम जिसमें निर्माण पर टिप्पणियां शामिल हैं। замечания по стройке. Почему нужно इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों थी और यह महत्वपूर्ण क्यों है? важность его
заключается इसका विशेष महत्व इस तथ्य में निहित है कि निर्माण में अक्सर ऐसा होता है कि आयोग का काम पूरा होने के बाद या आयोग के काम के दौरान если выясняется, नींव के चरण में या फ्रेम असेंबली के चरण में गंभीर उल्लंघन पाए जाते हैं либо на стадии сборки और फिर इन टिप्पणियों को खत्म करने के लिए वस्तु को आंशिक रूप से नष्ट करने और कार्य को फिर से करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में काम करना आवश्यक है। объекта यह बहुत बड़ी रकम है। выполнения работ. Это колоссальная сумма. ये ध्यान देना चाहिए Следует отметить, что कि हमने мы न्यूनतम संभव संख्या में टिप्पणियों के साथ आयोग का निरीक्षण पास किया сможем количеством замечаний. И основные और मुख्य замечания टिप्पणियां писались अधूरे निर्माण से संबंधित थी। до строя. Всё जो कुछ भी बनाया गया है замечания वहां की टिप्पणियां इतनी критичны, आलोचनात्मक नहीं है और उन्हें खत्म करने के लिए их устранение बड़ी सामग्री और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। материальных и финансовых ресурсов. जिस क्षण से हमें अधिनियम प्राप्त हुआ है हमें यह आकलन करने का अवसर मिला है कि हमें काम पूरा करने के लिए क्या चाहिए, Оценить हम किस चरण में हैं, काम पूरा करने के लिए क्या करने की जरूरत है और निर्माण पूरे होने पर निष्कर्ष प्राप्त करें। необходимости और हमने इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया। для завершения работы и получения уже заключения завершения строительства. И мы подвели итоги. परिणाम इस प्रकार है। Следующее. अक्टूबर के अंत में हमारे पास 62 अनुमान प्रगति पर थे। У нас в работе было 62 сметы. काम पूरा करने की कुल लागत 700 मिलियन थी। Вот пока उसी समय कुछ काम पहले से ही पूरा हो चुका था, выполнение работ, ну, за 700 कुछ का भुगतान किया गया था, ходило. При этом часть कुछ का अग्रिम भुगतान किया गया था сделана, часть оплачена, часть проавансирована. और काम को पूरा करने के लिए Работ требовалось 27 करोड़ 26 लाख 12,112 रूबल 16 कपेक की आवश्यकता थी। यह पूर्वानुमान के अनुसार है। на составление прогноза. इसके अलावा Также с учетом राज्य आयोग की टिप्पणियों и और सुविधा के निरीक्षण по обследованию объекта и нашему और किए जाने वाले कार्य के बारे में हमारी समझ को ध्यान में रखते हुए जो कार्य पहले से ही किया जा चुका है еще по उसके अनुरूप аналогии с теми работами हमने सभी की आगामी लागतों का आकलन किया। предстоящих затрат на सुविधा को पूरा करने और इसे परिचालन में लाने के लिए काम करें। необходимо было आवश्यक राशि 470 मिलियन रूबल थी। это те деньги, которые должны. ये वह पैसा है जो सोवलमाश बैंक खातों में जाना चाहिए। Итого कुल मिलाकर हमारी कुल राशि 740 मिलियन रूबल से अधिक थी। 740 с лишним миллионов рублей. कुछ समय बाद एक और सप्ताह Спустя некоторое अनुमान के अनुसार राशि घटकर сумма 223 मिलियन रूबल हो गई сметам опустилась до 223 миллионов. और 16 नवंबर तक अनुमान के अनुसार Состояние уже на काम की मात्रा 20 करोड़ 94 लाख 48,245 रूबल थी। было. Составляло 209 миллионов 438. क्योंकि निवेश आया, 45. अनुमान बंद हो गए, Потому что поступали инвестиции. हमने उनके लिए भुगतान किया, इसलिए 209 मिलियन रह गए। 209 миллионов. Но लेकिन आज की तारीख में अनुमानों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। количество смет क्यों? увеличилось. क्योंकि हमारे कर्मचारियों ने अनुमानों की जांच की, Наши сотрудники проверили сметы. उन्हें उत्पादन में स्वीकार किया Работали. और 6 और अनुमानों पर काम शुरू किया И сумма выросла और आज यह राशि बढ़कर 240 मिलियन रूबल हो गई है। до 240 миллионов рублей. लेकिन हमें यह समझना चाहिए Понимать, कि साथ ही नियोजित व्यय की राशि में одновременно уменьшилась 31 मिलियन की कमी आई है 1 миллион уменьшилась और ये अब 470 मिलियन नहीं बल्कि 31 मिलियन कम है। 470 миллионов. यह है 439 मिलियन रूबल बैठता है। 430. यह मात्रा घटती जा रही है। Это इसलिए
सभी संख्याएं गतिशीलता में हैं। в динамике. और मैं एक बात नोट करना चाहूँगा Хотелось бы отметить कि रकमें बहुत अच्छी लगती हैं। одно, что суммы вроде इतनी रकम प्राप्त करने के बाद हम किस मुकाम पर पहुंचेंगे? получив эти суммы, к чему мы придем. Мы должны हमें कई नतीजों पर आना होगा। нескольким результатам. Первый результат. Мы должны सबसे पहले हमें निर्माण के पूरा होने पर एक निष्कर्ष प्राप्त करना होगा। потом अगला, सोलमाश डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो и सोलमाश परियोजना को चालू करने और लॉन्च करने की अनुमति प्राप्त करें। конструкторское технологическое бюро Соломаш, проект Соломаш. और इसके पीछे हमें सभी मूर्त संपत्तियों को बैलेंस शीट पर रखना होगा। Ставить на баланс все материальные активы, एक ऐसी स्थापना तैयार करने के लिए нематериальные, अमूर्त संपत्तियों का आकलन करना होगा для того, чтобы сформировать, जो निगमीकरण के अधीन होंगी который подлежал бы приватизации. और निगमीकरण के लिए आगे बढ़ें। Извините, наговорился. निगमीकरण प्रक्रियाओं से गुजरें Пройти процедуру акционирования и дальше уже और फिर जो शेयर सोलो ग्रुप का है должна та доля, которая принадлежит Solar Group, वह निवेशकों के पास जाना चाहिए। инвестор. यही वे काम है जिससे आपको और मुझे गुजरना होगा। Многие могут сказать, कई लोग बड़ी राशि या छोटी राशि का निर्णय कर सकते हैं, я хочу теперь рассказать о том, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले क्या हुआ था। когда они говорили о том, какие процессы आपने और मैंने происходило. Но कभी इस बारे में बात नहीं की कि क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, все क्या हो रहा है, сложится совершенно по-другому. Вот эта вот сумма, которую я говорил, что мы достигли, там, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से अलग हो सकता था। миллиарда. И что нам на ये сегодня वह राशि है जिसके बारे में मैंने बात की थी कि हम 2.2 बिलियन तक पहुंच गए हैं और आज हमें अतिरिक्त रूप में 439 प्लस 240 मिलियन रूबल की वित्त पोषण की आवश्यकता है। यह राशि काफी अधिक हो सकती है और सिद्धांत रूप में परियोजना नहीं हो सकती थी। первый पहला निर्णायक कदम जो बहुत बड़े जोखिम के साथ उठाया गया था, сделан с большой долей риска लेकिन जिसने परियोजना के आगे के विकास को पूर्व निर्धारित किया, проекта, это было решение यह भवन की धातु संरचनाओं के निर्माण के लिए धातु की खरीद को आगे बढ़ाने, इंजीनियरिंग उपकरण, तकनीकी उपकरणों की खरीद को आगे बढ़ाने का निर्णय था, инженерного оборудования, जिसमें वाइंडिंग रिट्रैक्शन के लिए उत्पादन लाइन, по производству विनिर्माण इंजन और एक обмоток, втягивания обмоток, изготовления प्रयोगशाला शामिल थी। и лаборатория. Буквально वस्तुतः थोड़ा समय बीत गया немного времени и और यदि इस निर्णय में 6 महीने की भी देरी हुई होती तो हमें धातु की लागत में कई गुना वृद्धि, उपकरणों की आपूर्ति पर प्रबंधित और हमें जो करना है उसकी समस्या का सामना करना पड़ता। санкции по поставке оборудования и जो हमने खरीदा сделать то, что мы сделали, उसे खरीदने के लिए कई 100 मिलियन अधिक पैसा खर्च करना होता। затратить на несколько сот миллионов больше. मैं सटीक राशि नहीं बता सकता क्योंकि मैं सटीक राशि तब देता हूं Называю сумму जब वे हमारे आंकलन रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं, लेकिन विश्लेषण से पता चलता है कि यह 500 मिलियन रूबल से ऊपर की राशि होगी। हम कुछ उपकरण तो खरीद नहीं पाएंगे। оборудование. अब हमें हीटिंग यूनिट में देरी हो रही थी Сейчас была задержка. क्योंकि हमें अनुमति प्रणाली के दस्तावेजों पर उपकरण को बदलना था। Пришло जो उपकरण परियोजना में निर्दिष्ट किया गया था उसे उस उपकरण से बदलना था जिसे हम वास्तव में खरीदने में सक्षम थे। इसका संबंध प्रेशर बूस्टर स्टेशन, आग बुझाने वाले स्टेशन इत्यादि से है। пожаротушения и так далее. देखिए, आधा अरब तुरंत उस तरह का पैसा चुकाने में बहुत जोखिम था।
платить. हम इसे आसानी से खो सकते थे। Поэтому इसलिए सोवलमाश टीम ने सक्षमता से स्पष्ट रूप से काम किया, грамотно लेकिन किस कीमत पर? इन लोगों द्वारा सभी जोखिम उठाए गए। इसकी कीमत बहुत अधिक है। этими людьми на себя. Это дорого стоит. लेकिन वे सब नहीं है। Дальше есть еще одна интересная. फिर एक और दिलचस्प आंकड़ा है। Сколько на текущий момент сэкономили अनुमानों की जांच में महिलाओं की हमारी टीम के काम के बदौलत अब तक कितना पैसा बचाया गया है। наших женщин по проверке СНИ. यहाँ मेरे पास इस तरह का एक दस्तावेज है, Сводная एक पिवट टेबल। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अनुमानों के विस्तृत विवरण के कारण कितनी बचत हुई है। проработки СНИ. Сумма небольшая. पहली नज़र में राशि छोटी है, 216 21 करोड़ 60 लाख 89,144 रूबल 72 कोपेक। आधे अरब में 216,000 जोड़ें तो ये 700,000 से भी ज़्यादा बनता है। यह बिल्कुल वही राशि है जिसकी अब हमें काम पूरा होने से पहले आवश्यकता है। работ. अब ये 700 से अधिक नहीं होगा। Уже ये पहले से ही 1.5 बिलियन होता यदि ये काम नहीं होता। लेकिन इतना ही नहीं, сотрудниками टीम के लेखा विभाग के कर्मचारियों ने бухгалтерии, команды, वैट बजट से коллективом 12 करोड़ 60 लाख возмещения 22,000 रूबल की राशि का वैट रिफंड प्राप्त करने का काम पूरा किया। на сумму 126 миллионов 22 अन्य 25 मिलियन रिफंड पर अभी काम चल रहा है। возмещения. हम पहले से ही 1 अरब के करीब पहुंच रहे हैं। Миллиард. Но это не все. लेकिन वह सब नहीं है। Есть еще एक और संदर्भ है। यह 4 करोड़ 58 लाख 9,576 रूबल на сумму 40 90 कोपेक की राशि में тысяч. मध्यस्थता मुआवजों की एक सारांश तालिका है। Это еще не все. और वे सब कुछ नहीं है। तथ्य यह है कि वहाँ मेरे पास दस्तावेज नहीं है क्योंकि ये लेख विभाग के माध्यम से पारित नहीं हुआ था Документов у меня нет, потому что через бухгалтерию और ये सभी संख्याएं दस्तावेजों में परिलक्षित होती हैं। отраженные документы. राशियां जो इस तथ्य के कारण बची गई कि हमारे कर्मचारियों ने कार्य क्रिया सामग्री की खरीद और कई कार्य पहले से ही ग्राहकों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का उपयोग करके किया गया था। Уже इसलिए सामान्य अनुबंध, изчисляются. ओवरहेड और अन्य खर्च अर्जित नहीं किए गए थे। Итого, कुल मिलाकर сумма टीम के सक्षम कार्यों के कारण बचाई गई कुल राशि 1 बिलियन रूबल से अधिक है। और यदि हम हमें प्राप्त 2.2 बिलियन में से इन राशियों को घटा देते हैं जिन्हें यहाँ जोड़ा जाना चाहिए था, तो हम उपयोगिता नेटवर्क के किसी भी समापन उपयोगिता नेटवर्क पर काम संरचनाओं को संलग्न करने के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। сейчас бы мы अब कोई चर्चा नहीं होगी। о ней бы речь сейчас не шла. इसलिए मैं अब आपको बता सकता हूं कि क्या हुआ था। Я вам сейчас पहले इन जोखिमों के बारे में बात करना ना तो व्यवहारिक था और ना ही आवश्यक। бываю. Не, अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं да и нет. क्योंकि हम एक निश्चित चरण से गुजर चुके हैं। О них говорим почему? Потому что прошел этап определенный, हमने कुछ परिणामों का सारांश तैयार कर लिया है, определенный rубеж. एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गए हैं जब हम कुल मिलाकर गणना कर सकते हैं कि क्या किया गया है, इसे पूरा करने के लिए कितना आवश्यक है। Там हम वास्तव में इसकी गणना कर सकते हैं अर्थव्यवस्था और राजनीति में वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए। и мы हमने अब उस राशि की समीक्षा की है जिसकी हमें काम पूरा करने के लिए आवश्यकता है। мы с вами обсудили हमने मौजूद जोखिमों के बारे में चर्चा की और बातचीत की। благополучно हमने इन जोखिमों को सुरक्षित और सक्षमता से पार किया। क्या आप कुछ और बचा सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। есть предел. हर व्यक्ति असीमित नहीं होता। हर किसी की अपनी सीमाएं और
प्रदर्शन होता है। работа क्या कोई चूक थे? были, हाँ, शायद वे थे। да, наверняка были. आप जानते हैं कि हमने सामान्य ठेकेदार को 2 बार बदला, Дважды меняли компанию, पूंजी निर्माण निदेशालय की टीम को बदला, पूरी टीम को बर्खास्त कर दिया गया, дирекции пока सेवानिवृत्ति में भेज दिया गया, отставлено. कई कार्मिक और संगठनात्मक प्रक्रियाएं हुई। Много процессов кадровых, यह वित्तीय नियंत्रण, प्रशासनिक प्रबंधन उपयोगियों का संयोजन था जिसने हमें परिणाम तक पहुंचाया। административного управления привели нас к результату. आज हमारे पास क्या है? На आज сегодня तक हमने बाहरी क्षेत्र पर काम लगभग पूरा कर लिया है, позволили погодные условия. जहां तक मौसम की स्थिति की अनुमति है। बहुत कम बचा है। Асфальтное покрытие выполнено डामर की सतह 100%. 74% पूर्ण है। Газоном работы выполнены на 100%. लॉन का काम 100% पूरा हो गया है। इस सप्ताह बाढ़ हटा दी गई है। अगले सप्ताह हम उस हिस्सों को लाएंगे Там, где जहां ठंडे पानी की आपूर्ति जुड़ी हुई थी। закончили बाहरी इंजीनियरिंग नेटवर्क बिछाने का काम पूरी तरह से हो चुका है। घरेलू सीवरेज, तूफान सीवरेज और बिजली आपूर्ति जुड़े हुए हैं। यह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए एक इनपुट को जोड़ने के लिए बना हुआ है। हमारे परिसर का काम पूरा होने वाला है которые у нас подходят. और मुख्य काम इमारत के अंदर चल रहा है। Основные работы, основной фронт работ перемещается внутрь здания. इमारत के अंदर हीटिंग यूनिट पर काम किया गया है। Выполнены работы по тепловым пунктам, आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क पर काम जोरों पर है। по внутренним инженерным сетям. Выполнены работы आग बुझाने की प्रणालियों और स्वचालित आग बुझाने की प्रणालियों पर काम पूरा हो गया। бытового комплекса. Идет оформление प्रशासनिक एवं सुविधा परिसर को समाप्त किया जा रहा है। тепловой сети. Сейчас идет оформление де юре. कानूनन हीटिंग नेटवर्क का पंजीकरण चल रहा है, यानी वॉल्व खोलने और इमारत को केंद्रीय हीटिंग की आपूर्ति करने की अनुमति प्राप्त करना। Хочется надеяться, что на Новый год मैं आशा करना चाहूँगा будет कि नए साल में इमारत गर्म होगी और правильный केंद्रीय हीटिंग प्रदान की जाएगी। हमारे द्वारा खरीदे गए कुछ तकनीकी उपकरण पहले से ही परिचालन में है। которое мы закупили уже в работе. यह वह उपकरण था जिसने हमें एंगल ग्राइंडर के विकास को पूरा करने और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी करने की अनुमति दी। И подготовить ее серийное производство. हम स्पेयर पार्ट्स के साथ एक कंटेनर के आगमन की उम्मीद कर रहे हैं। Прибытие контейнера с запчастями, теми запчастями, которые мы वे स्पेयर पार्ट्स изготавливаем जिन्हें हम अभी तक स्वयं उत्पादित नहीं करते हैं, комплектом. एंगल ग्राइंडर के लिए Плюс 1000 सेट, प्लस प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स जो हमारे उपकरणों पर डाले जाते हैं। оборудование, получение оснастки, पीकेटीबी की स्थितियों में प्लास्टिक के हिस्से बनाने के लिए उपकरण और एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्राप्त करना, для того, чтобы यह सब पीकेटीबी पर सीधे एंगल ग्राइंडर का उत्पादन स्थापित करने के लिए है। непосредственно в ПКТ प्रारंभ में हमने चीज़ों को गति देने के लिए делать это. चीन के सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसा करने की योजना बनाई थी, В мире меняется, все меняется динамично, поэтому было принято लेकिन दुनिया में स्थिति बदल रही है। सब कुछ गतिशील रूप से बदल रहा है। тот уровень, इसलिए निर्णय लिया गया था हम इसे स्वयं करेंगे позволил нам और इस वस्तु के निर्माण में हम जिस स्तर तक पहुंच गए हैं по разработке उसने हमें एंगल ग्राइंडर के विकास पर काम पूरा करने की अनुमति दी है। в разных режимах. हमारे विशेषज्ञों ने विभिन्न ऑपरेटिंग मोड में इसका परीक्षण किया। परीक्षण बहुत गंभीर थे और अब Сейчас уже им как एंगल ग्राइंडर को प्रमाणन के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे ही किट प्राप्त होंगे और प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, हम पहला इंस्टॉलेशन बैच जारी करेंगे और ये बैच प्री ऑर्डर के साथ साथ निवेशकों को भी भेजा जाएगा। по предзаказам इसलिए हो सकता है कि आपने और मैंने और भी योजना बनाई हो, мы लेकिन जो पहले ही हासिल किया जा चुका है वह ये दर्शाता है कि आप और मैं मिलकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को
प्राप्त कर सकते हैं। что вместе мы с вами можем достигать поставленных целей и задач. मुझे आशा है कि वे सभी जिन्होंने पहले चरण में परियोजना में प्रवेश किया था, जब वादों, शब्दों, गणनाओं के अलावा कुछ भी नहीं था, उन्होंने विश्वास नहीं खोया और किए गए निर्णय की शुद्धता की पुष्टि की गई। जिन्होंने बाद के चरणों में प्रवेश किया, वे भी, Те, кто और जो लोग अभी भी इस परियोजना में प्रवेश कर सकते हैं, वे अपनी अपेक्षाओं में धोखा नहीं खाएंगे। мы с вами прошли очень आप और हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, अभी काम बाकी है। जैसा कि वे कहते हैं, अंतिम चरण सबसे कठिन है। он трудный самый. Берегите अपना ख्याल रखें। года еще много. नए साल में अभी काफी वक्त है। За оставшиеся дни मुझे लगता है कि बचे हुए दिनों में प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। дальше. Темпы развития проекта परियोजना विकास की गति अब सीधे आप पर है, сейчас зависят निवेश प्राप्तियों की गति पर निर्भर करती है। от поступления инвестиций. मुझे लगता है कि इस आनंद को लंबे समय तक बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। На длительный срок अब निर्माण, स्थापना, समायोजन पूरा करने завершать стройку, और गंभीर काम शुरू करने का समय है। приступать. ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे हैं। Заказчики ждут нас. धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। Хорошего 2023 का अंत अच्छा हो और नए साल की अच्छी शुरुआत हो। 23 года. मुझे लगता है कि नए साल से पहले हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। Спасибо. До свидания. शुभ दोपहर प्रिय निवेशकों, साझेदारों और सोलमाश प्रोजेक्ट द्विन ऑफ इंजन प्रोजेक्ट के सभी प्रतिभागियों, हम आज सोलर ग्रुप कंपनी के एक बड़े पैमाने के कार्यक्रम में हैं। यह संभवतः इस वर्ष का आखिरी बड़ा वेबिनार है और विशेष रूप से इस घटना के लिए हमने आपके लिए खातों और घटनाओं से लेकर निर्माण उपकरणों के साथ युद्ध के मैदानों से लेकर पृथ्वी, मौसम और हर उस चीज़ के बारे में जानकारी तैयार की है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए अब जल्दी से अपनी इमारत के चारों ओर, परिधि के चारों ओर घूमें और देखें कि क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। по периметру и посмотрим, какие процессы происходят. Недалеко, скажем так, ज़्यादा दूर जाए बिना आप और मैं उन कमरों को देख सकते हैं जिनमें हमारे ट्रांसफार्मर स्थित हैं, या यूँ कहिए उनके पीछे। распределительные यहाँ बिजली वितरण अलमारियाँ हैं। продолжают यहाँ स्थायी बिजली आपूर्ति सर्किट को व्यवस्थित करने के लिए बिजली के तारों को जोड़ने और उन्हें पूरे भवन में वितरित करने का काम जोरों पर जारी है। Также мы с вами можем наблюдать साथ ही आप और मैं ये भी देख सकते हैं कि एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम доступа к स्थापित किया जा रहा है। यह कुछ परिसरों तक सीमित पहुंच की एक प्रणाली है और इस प्रणाली की स्थापना के बदौलत आप और मैं सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। कुछ श्रेणियों के विशेषज्ञों की सही स्थानों तक पहुंच के नियंत्रित करके। ये वाकई बुरा नहीं है। правильным, нужным местам. Это действительно неплохо. При этом идет очень साथ ही आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क पर बहुत सक्रिय काम चल रहा है। केबल बिछाई जा रही है, ठंडे और गर्म पानी की आपूर्ति प्रणाली बिछाई जा रही है। горячей воды. उसी समय आप और मैं बड़ी मात्रा में प्रकाश देखते हैं और अब मुझे लगता है आप देखेंगे कि यह सब कैसे दिखता है। Все это выглядит. Ну и вот
Сами видите, что труб ठीक है, आप स्वयं देख सकते हैं कि अधिक पाइपें हैं, कि काफ़ी बड़े पाइप पहले से ही एक व्यक्तिगत ताप बिंदु से बढ़ रहे हैं, которые जो इमारत की पूरी परिधि के साथ पहली मंजिल, दूसरी और तीसरी मंजिल पर फैल जाएगा। и на третьем निस्संदेह उस स्थान पर जहां मेजनाइन है, और ये आनंदित करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक महान कार्य है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। вот завершению इमारत के बाहर और अंदर उपयोगिता नेटवर्क पर काम पूरा होने के कारण इमारत में नई जान फूंकी जा रही है और हम इसे पूरी तरह से उपयोग करना शुरू करने के करीब पहुंच रहे हैं, программе. जो डिज़ाइन के क्षण से निर्धारित किया गया था। Ну давайте, дабы не быть голословными, खैर, आइए निराधार न हो, आइए व्यक्तिगत ताप बिंदु पर एक नज़र डालें। с вами यह हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पाइप आपूर्ति प्रणाली पहले से ही पूरी तरह से स्थापित असेंबल की जा चुकी है। विशेष सेंसर लगाए गए हैं, मीटरिंग और दबाव मीटर लगाए गए हैं приборы और थर्मल इंसुलेशन स्थापित किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए इस कमरे में चलें, या यूं कहें कि इस जगह पर мы с вами видим то, что आप और मैं देखते हैं कि गड्ढा पूरी तरह से पाइपों से भरा हुआ है, забит कि हम केंद्रीय जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़े हुए हैं в центральной системе और आज हमारे पास इमारत में गर्म पानी की आपूर्ति है। у нас लेकिन इसका उपयोग शुरू करने और इसे इमारत के माध्यम से प्रसारित करने और कम से कम आंशिक रूप से इमारत को अंतिम हीटिंग योजना से जोड़ने के लिए हमें कई नौकरशाही प्रक्रियाओं से गुजरना होगा итогового отопления нам необходимо और परमिट प्राप्त करना होगा, जो कि हम अभी कर रहे हैं। और अब निकट भविष्य में हमारे पास जो कुछ है उसका उपयोग शुरू करने के लिए हमें संबंधित अधिकारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होगी। очень важная задача अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक और घरेलू परिसर को सर्दियों में स्थायी हीटिंग सिस्टम से जोड़ना है। इस परियोजना के लिए अधिकांश रेडिएटर और सभी उपयोगिताएं पहले ही वहां स्थापित की जा चुकी हैं। по одноэтажным пристройкам इसके अलावा उत्पादन भाग में विशेष रूप से एक मंजिला विस्तार में कुछ परिसरों में रेडिएटर पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं और पाइपिंग जारी है। мы с вами видим आप और मैं मचान स्थापित देखते हैं, продолжается, как мы уже स्थापना जारी है, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं। यह हमारे पास प्रकाश व्यवस्था के उपकरण है और अब हमने आपको प्रकाश व्यवस्था के साथ केवल मुख्य धागे दिखाए हैं, ните जो सशर्त गलियारों के साथ स्थित है। और अब प्रकाश धागों की स्थापना, जो सीधे उत्पादन भाग में है, освещение पहले से ही यहाँ चल रही है। इसके अलावा यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि इस तरफ उनमें से 4 हैं और उस हिस्से में भी 4 धागे होंगे जहाँ हमारे पास लेजर उपकरण है। यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ प्रकाश की गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर पर होगी будет соответствовать और लाइसेंसिंग कार्यालयों द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करेगी। конторами. При этом даже сейчас साथ ही अब भी जिस सामग्री के बारे में विताली निकोलाएविच ने बात की थी, о котором उसका सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो प्रकाश से इतना परिचित नहीं है, वह जानता है और समझता है कि ये प्रक्रियाएं कैसी होती हैं और प्रकाश मानव शरीर को कैसे प्रभावित करता है। доступны इसलिए हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर люминесцентные प्रकाश जोड़नार को फ्लोरेसेंट चुना जाता है और इस प्रकार की रोशनी भविष्य और वर्तमान कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। временного освещения अब दृष्टिगत रूप से भी छत के नीचे स्थापित अस्थायी प्रकाश व्यवस्था, जो कि डायोड है, के अवशेषों को देखते हुए मैं समझता हूं कि आंखों पर काफी गंभीर भार डाला गया है। вы можете साथ ही आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम के निर्माण के लिए सामग्री के साथ अस्थायी गोदाम कम हो रहा है। निसंदेह ये एक गतिशील प्रक्रिया है और ये गतिशील रूप से बदल रही है, क्योंकि कुछ सामग्री पहले ही ली जा चुकी है, स्थापित की गई है, इकट्ठी की गई है, फिर नए फिक्सचर, उपकरण, सामग्रियां लाई जाती हैं और इमारत में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बदौलत हम परिसर के हीटिंग के स्तर को बढ़ाने, उचित फिल्टर स्थापित करने में भी सक्षम होंगे और प्रशासनिक भवनों में पहले से ही इन प्रणालियों की बहुत उच्च स्तर की तैयारी है। высокой степени готовности आगे हमें पूरी इमारत में इन प्रणालियों के साथ काम करना होगा। работать с этими системами по всему зданию. Часть помещений
पहली मंजिल पर प्रशासनिक भवन के कुछ परिसरों को पहले से ही बंद किया जा रहा है और साफ सफाई की जा रही है। मान लीजिए कि भविष्य के कैफेटेरिया का परिसर पहले से ही बहुत उच्च स्तर पर पूरा हो चुका है। जो कुछ बचा है वह दीवारों को रंगना है। छत को पेंट किया गया था। वेंटिलेशन उपकरण को भी अधिक आकर्षक लुक देने के लिए पेंट किया गया था और इस बात पर आधारित था कि हम अंत में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यह वही कमरा एक कार्यालय है। सेवाओं में से एक यहाँ बैठेगी और यहाँ भी छत पर पेंटिंग का काम पहले ही हो चुका है, लेकिन यहाँ दीवारों पर पेंटिंग हो चुकी है। हालांकि अभी तक एक परत में कैफेटेरिया में और जिन गलियारों में हम चलते हैं और इन कमरों में भी टाइलें बिछाई गई हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ कार्य करते समय इसकी सुरक्षा के लिए इसे विशेष सामग्री से ढक दिया जाता है। आइए देखिए कि हमारा प्रदर्शनी स्थल कैसे दिखता है। आप यहीं जा सकते हैं। यहाँ भी पहली सफाई हो चुकी है। अब गीली सफाई कराई जाएगी। छत पर भी रंग रंगून किया गया है। मुख्य नलिकाओं सहित बड़ी संख्या में वेंटिलेशन उपकरण स्थापित किए गए हैं। दरवाजे स्थापित कर दिए गए हैं। सिद्धांत रूप में प्रशासनिक भवन की पहली मंजिल पर पहले से ही काफी बड़ी संख्या में अंतिम दरवाजे हैं। यहाँ हमें एक डिजाइन दिख रहा है क्योंकि सजावटी पैनल लगाए जाएंगे जो लिफ्ट के पास भी लगाए गए हैं। खैर, सामान्य तौर पर यह पता चला है हमारा एक ऑपरेटर लगभग गिर गया था, लेकिन यह डरावना नहीं है। ऐसा होता है। सामान्य तौर पर उच्च स्तर की तत्परता होती है, बहुत उच्च स्तर की। आइए हम उस परिसर में जाएं जो हमारे सहयोगियों के लिए होता है, जो संभवतः अन्य क्षेत्रों, अन्य देशों, अन्य उद्यमों, हमारे भागीदार से हमारे पास आएंगे। ये होटलों का तथाकथित परिसर है जिसे हम उन्हें कहते हैं। यहाँ भी दीवारों को पहले ही आंशिक रूप से पेंट किया जा चुका है। कुछ चीजें वर्तमान में पूरी की जा रही हैं। गुप्त स्थापना के लिए दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं। इसमें एक बाथरूम, एक सोने की जगह और अपनी रसोई होगी। इसलिए अनुभव का आदान प्रदान, विशेषज्ञों का परीक्षण, सोलमाश किसमें विशेषज्ञ होगा, यहाँ भी काम करेगा। प्रशासनिक भवन की दूसरी मंजिल पर भी फिनिशिंग का काम जारी है। अधिकांश टाइल्स लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। यहाँ तथाकथित एक्वेरियम भी होगा। कार्य क्षेत्र भी होंगे। यहाँ पहले से ही एक अलग फर्श होगा, इसलिए यहाँ टाइलें काम नहीं करेंगी। सबसे अधिक संभावना है कि ये एक विशेष कालीन टाइल होगी। हम देखते हैं कि छतें भी पहले ही रंगी जा चुकी हैं। अब मैं हमारे कैमरामैन को चौंका दूंगा ताकि वह मेरे साथ रह सके। यहाँ भी वैसे ही है, एक्वेरियम। खैर, यहाँ हम देखते हैं कि लोग फिनिशिंग कैसे कर रहे हैं। छत का रंग रंगून किया जा रहा है। आइए यहाँ ज्यादा देर तक ना रुकें, आगे बढ़े। खैर, यहाँ हम पेंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। शुभ संध्या, ओह मेरा मतलब शुभ दोपहर। इसलिए ये प्रक्रियाएं अब यहाँ पूरे जोरों से चल रही हैं। यहाँ वे उपकरण है जो पेंट तैयार करता है। अब यहाँ की खुशबू बहुत सुगंधित है, लेकिन यह बिल्कुल वही उपकरण है जो वेंटिलेशन, सफाई और हवा की तैयारी के मामले में हमारी इमारत के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करेगा। यहाँ आप इस तरफ से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पाइपलाइनें कितनी विशाल है। तीसरी मंजिल पर हम टाइल्स बिछाने और पेंटिंग की तैयारी भी देखते हैं। छत पर एक हिस्सा पहले ही रंगा जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। यहाँ हम बे विंडो में है। वास्तव में विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र का बहुत सुंदर दृश्य है। और आइए मिलकर देखें कि हम क्या देखते हैं। ये सड़क भविष्य की परिवहन कंपनियों की पहुंच के लिए है, जो हमारी सामग्रियों और उत्पादों के साथ बातचीत करेगी और उन्हें बिक्री बाजारों तक ले जाएगी।
अन्य बातों के अलावा आप और मैं रेलवे देख सकते हैं। वहाँ आप एक बड़ी धातु संरचना देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैमरा पर दिखाई देगी या नहीं। यह एक परिवहन मार्ग भी है जो अनुमति देगा हमें अपनी परियोजना का व्यवसायीकरण करना है। खैर, आइए हमारी साइट पर विशेष ध्यान दें। Сегодня рекордные осадки आज मॉस्को और क्षेत्र में रिकॉर्ड बारिश हुई है। снегом, и, к сожалению, мы не успели सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है выглядит тут. और दुर्भाग्य से हमारे पास आपको ये दिखाने का समय नहीं है कि हमारे नीचे क्या दिखता है। Успели до этого वास्तव में इस बर्फबारी से पहले सचमुच आने वाले दिन में हम अपनी साइट के पूरे क्षेत्र में डामर बिछाने में कामयाब रहे। территории нашей площадки. हम सभी को बधाई। С чем всех нас и поздравляю. Есть, конечно, здесь небольшие оговорки. बेशक यहाँ छोटे आरक्षण हैं क्योंकि अधिकांश साइट पहले से ही डामर की 3 परतों से ढकी हुई है। ये पहले से ही अंतिम चरण है। जो कुछ बचा है वह चिन्हों को लागू करना है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ हम केवल एक सुरक्षात्मक परत के गठन को पूरा करने में कामयाब हैं क्योंकि फिर से तापमान के आधार पर थर्मोमीटर द्वारा दिखाई गई डिग्री से हम समझते हैं कि भविष्य में इसके विनाश की संभावनाएं के कारण अंतिम पतली परत बिछाना अब अव्यवहारिक है। आपको और मुझे इसे कई वर्षों तक उपयोग करने की आवश्यकता होगी और सड़क की तहत को लगातार फिर से बिछाना या सशर्त रूप से मरम्मत करना हमें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इसलिए चूंकि साइट पहले से ही डामर के लिए तैयार की गई थी, रेत के साथ बैकफिलिंग की गई थी, भू टेक्सटाइल की एक विशेष परत थी, फिर कुचला पत्थर, ये सब लुढ़का हुआ था और कॉम्पैक्ट किया गया था। Щебнем все это было укатано, утрамбовано. तो हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए कि क्या हमारी साइट का ये हिस्सा था डामर से ढका नहीं गया। तो वसंत तक तदनुसार इन कार्यों को करने की लागत स्पष्ट रूप से बढ़ जाएगी क्योंकि सबसे पहले साइट भूजल से बह जाएगी। Другой момент, то, что एक और मुद्दा यह है कि ट्रकों, निर्माण उपकरणों की पहुंच के साथ कर्मचारी भी अपने कार्य चलाते हैं। ये सारी गंदगी पूरे डामर के साथ पूरी साइट की परिधि के साथ खिंच जाएगी। इससे पूरी चीज को साफ करने के लिए अतिरिक्त लागत भी आएगी। помывки всего этого дела. Поэтому сделали защитный слой и इसलिए उन्होंने एक सुरक्षात्मक परत बनाई और अधिकांश साइट अब डामर में है। केवल एक चीज जो आप और मैं देख रहे हैं वह यह है कि अभी भी कुछ गड्ढे बाकी हैं। कई रिंग अभी भी खुले प्रारूप में है, वहां कोई डामर नहीं है। पानी को जोड़ने के लिए यानी अगले ठंडी पानी की आपूर्ति करने के लिए हमें इस हिस्से को इसी अवस्था में छोड़ना होगा। холодного водоснабжения. Напоминаю, что горячее водоснабжение уже подключено, мы об этом मैं आपको याद दिला दूं कि गर्म पानी की आपूर्ति पहले से ही जुड़ी हुई है। हमने इस बारे में पहले ही बात की थी। ठंडे पानी की आपूर्ति भी अभी जुड़ी हुई है और इमारत में आपूर्ति की जा रही है। और हम कह सकते हैं कि प्रति इनलेट पूरी तरह से ठंडे पानी का उपयोग शुरू करने के लिए हमें केवल एक काम करने की जरूरत है। हमें पाइपलाइन प्रणाली को कीटाणु रहित करने की आवश्यकता है। निकट भविष्य में हमारी योजना यह करने की है, इस कार्य को पूरा करने की है और हम एक समय में एक इनपुट का उपयोग करने में सक्षम होंगे। खैर, यहाँ हम समझते हैं कि आपदा का पैमाना अब उतना बड़ा नहीं है और हम निकट भविष्य में इन कामों को पूरा करने का सभी प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ ये पहले से ही छोटी चीज़ों का मामला है। और मैं ये नोट करना लगभग भूल ही गया कि जो बाढ़ हम देख रहे हैं वह अंततः पहले ही स्थापित की जा चुकी है। कार्यशील ठंडे पानी के इनलेट के स्थान पर इसे स्थापित करने के लिए वस्तुतः कुछ ही मीटर बचे होंगे। हम सर्दियों में ही ऐसा करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सर्दियों में हम सुरक्षात्मक स्क्रीन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जो हमारे ग्रीष्मकालीन कॉटेज वाले पड़ोसियों से ध्वनि प्रदूषण को खत्म कर देगी। исключать. Поэтому вот, скажем, इसलिए मान लीजिए हम सर्दियों के लिए सबसे अधिक तैयार अवस्था में आते हैं। правильно подготовленном состоянии हमने बुनियादी इंजीनियरिंग कार्य पूरा कर लिया है। हम लगभग पूरी तरह से सड़क से इमारत में जाने में सक्षम थे здания и, возможно, это और शायद ये निवेश की गति, वित्त पोषण की गति के कारण था जिसे आप हमारे प्रिय प्रतिभागियों, दर्शकों, निवेशकों, भागीदारों व्यवस्थित करने में सक्षम थे। партнеры смогли. इसलिए इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि सर्दियों के दौरान हम इमारत के अंदर काफी गंभीरता से काम कर पाएंगे। Уже внутри здания. Второго этажа также выполняется работа.
दूसरी मंजिल के हॉलवे में भी काम किया जा रहा है। раздевалки. Это будет हम लॉकर रूम के लॉकर पहले से ही देख सकते हैं। यह पुरुषों का लॉकर रूम होगा, जिसके बाद शावर होगा। пола. И здесь уже महिला कर्मचारियों के लिए एक लॉकर रूम भी बनाया गया है плинтуса, और यहाँ पहले से ही बहुत सारी अलमारियां स्थापित की गई हैं। определенные места, где можно будет दीवारों को पेंट किया गया है और निश्चित रूप से कुछ स्थानों को तैयार करना आवश्यक होगा जहां भारी वस्त्रों से हेरफेर करना संभव होगा, जैसा कि बेंच, दर्पण और अन्य। Ну а выйдя на балкон, мы с вами, конечно, खैर, बैल्कनी में जाकर हम निश्चित रूप से उस सभी जगह का निरीक्षण कर सकते हैं जो पहले से ही इंजीनियरिंग नेटवर्क संचार और हमारी पूर्ण गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजों से अधिकतम सीमा तक भरी हुई है। здесь стоит यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। कई लोगों ने शुरुआत में कहा, आपको इतनी ऊंची छत की आवश्यकता क्यों है? आप उनके साथ क्या करेंगे? खैर, मुझे लगता है कि अब यह प्रश्न गायब हो चुका है। ясно и понятно для अब यह स्पष्ट है कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। Я думаю, что наша экскурсия मुझे लगता है कि आज का हमारा भ्रमण अपने तार्किक निष्कर्ष पर आ रहा है। работы и हमने आपको मुख्य प्रक्रियाएं, मुख्य कार्य दिखाए और आइए तुरंत उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें जो हाल ही में हमसे अक्सर पूछा गया है। предприятия государственной комиссии उद्यम को राज्य आयोग को सौंपने और संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने की आधिकारिक सीमा कब है? на сегодня он составляет 30 आज तक समय सीमा 30 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। должно быть ये वे दिन है जब निर्माण पूरी तरह से पूरा होना चाहिए और हमें संबंधित आयोगों को आत्मसमर्पण करना होगा। по комиссиям. Вот вопрос звучит еще सवाल ये भी है, अगर हम ऐसा करने में असफल रहे तो क्या होगा? इसका जवाब भी यही है। सबसे पहले दंड तुरंत लागू होगा। कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा जो स्पष्ट रूप से पूरे प्रोजेक्ट की लागत के संदर्भ में एक तरफ हम कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये फंड है, वह पैसा जो कर सकता है खर्च किया गया है और अभी भी प्रत्यक्ष जरूरतों पर खर्च किया जा सकता है। ये निर्माण है, यह रख रखाव है, यह किसी प्रकार की कार्यशील पूंजी है। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत ही अवांछनीय परिदृश्य है। развития событий. Но это लेकिन यही एकमात्र चीज नहीं है जो हो सकती है। दंत के अलावा हम विशेष आर्थिक क्षेत्र के निवासी के रूप में अपनी स्थिति खो सकते हैं। для того, чтобы और ये समझने के लिए कि ये उद्यम के लिए लाभहीन क्यों है, आइए याद रखें कि वही निवास क्या प्राथमिकताएं देता है। это, конечно, существенные льготы सबसे पहले निसंदेह महत्वपूर्ण कर लाभ है। यदि आप सभी श्रेणियों के लाभों को जोड़ दें तो आपको लगभग 70% की बचत होती है। ये अभिलेखीय है те условия, благодаря और ये वास्तव में वे स्थितियां हैं जिनकी बदौलत नए उत्पादों, नए आविष्कारों, नई टेक्नोलॉजी के विकास में लोक प्रौद्योगिकी अभिनव उद्यम सिद्धांत रूप में मौजूद रह सकते हैं। знаем, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की प्रक्रिया एक कठिन कार्य है занятия и और निवेश पर रिटर्न की प्रतिक्रिया भी काफी लंबी है। вложенных инвестиций он тоже растянут. इसलिए इस तरह का कराधान इन उद्यमों के लिए जीवन को काफी सरल बनाता है। Предприятия. Конечно, к этой стадии мы с вами уже подходим максимально подготовлены. बेशक हम पहले से ही यथासंभव तैयारी के साथ इस चरण में पहुंच रहे हैं क्योंकि इमारत की तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है। У нас уже есть наработки. आपको और मुझे आवश्यक उपकरण मिल रहे हैं। हमारे पास पहले से ही प्रौद्योगिकियां हैं, हमारे पास पहले से ही विकास है। Данная हम इनमें से कई चरणों से गुजरे हैं और उन कंपनियों की तुलना में यह हमारे लिए यह थोड़ा आसान है जो अभी अपनी यात्रा शुरू कर रही है। предприятия. В том числе мы с вами अन्य बातों के अलावा आपके और मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लस है। उस जमीन को खरीदने में एक बहुत बड़ा लाभ जिस पर हमारी सुविधा वर्तमान में बनाई जा रही है। अब हम इस जमीन को इसके वास्तविक मूल्य के 1% पर खरीद सकते हैं और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवास के पक्ष में काफी मजबूत तर्क है, зоне, потому что क्योंकि अन्यथा 2.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि को खरीद, मुझे लगता है जो लोग रुचि रखते हैं, आप मॉस्को शहर में स्थिति भूमि भूखंडों की कीमतों से खुद को परिचित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि हम निवासी हैं तो इस संदर्भ में आप जो देखते हैं वे आपको पसंद आएगा। это возможность
अन्य बातों के अलावा ये एक मुक्त सीमा शुल्क क्षेत्र के आयोजन की संभावना है। ये एक अवसर है। मान लीजिए कुछ श्रेणियों की गैर सीमा शुल्क निकासी की संभावना का लाभ उठाने के लिए हमारी साइट पर किसी अन्य राज्य का क्षेत्र बनाने के लिए रूसी संघ को दरकिनार करते हुए माल सामग्री की कुछ श्रेणियों को सीधे अन्य देशों में आपूर्ति स्थानांतरित करने के लिए другие страны. संभावित तौर पर यह भी एक बहुत अच्छा मौका है। Тоже очень хорошая возможность. Ну и вот, скажем, наверное, это основные ये संभवतः मुख्य माइलस्टोन है जिनकी हमें सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यकता है। функционировать. Конечно, в случае और बेशक यदि किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र का निवासी होना असंभव है предприятия в любом तो उद्यम किसी भी मामले में काम कर सकता है, लेकिन वित्तीय घटक, रखरखाव और सभी परिणामों पर बोझ कई गुना अधिक होगा। скажем, вытекающее, она будет, конечно, इसलिए आज हम इमारत को राज्य आयोग को सौंपने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने, सभी निर्माण कार्य पूरा करने, इसे संचालन में लाने और उस रास्तों पर काम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो हमने शुरू में चुना था нами изначально और जिस रास्ते पर हम अब कार्यान्वित कर रहे हैं। сейчас и реализуем. Что нужно для того, чтобы сделать? उपरोक्त सभी करने के लिए क्या करना होगा? Необходимо поддержать высокий, निवेश की ऊंची दर बनाना रखना जरूरी है, как мы уже говорили в наших прошлых क्योंकि आज जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में पहले ही कह चुके हैं, एकमात्र चीज जो हमें निर्माण कार्य पूरा करने से रोक रही है वे है निवेश की गति। мы с вами видели, что за последнее время आपने और मैंने देखा है कि हाल ही में गति में काफी वृद्धि हुई है और ये काफी हद तक आपके समर्थन के कारण संभव हो पाया है। доверию стало возможным. ये तथ्य कि हमने सड़क छोड़ दी इस बात का प्रमाण है कि वित्त पोषण की गति और कार्य के निष्पादन के बीच सीधा संबंध है। Темпом финансирования и выполнением работ. По большому счету, говорим об одном, कुल मिलाकर हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यही वह बाधा है जो अब हमारे सामने आपके सामने है। поэтому на сегодняшний день इसलिए आज हमारे पास समय पर निर्माण पूरा करने का पूरा मौका है। आइए बस एक बिंदु पर प्रहार करें। в один нюанс. Но लेकिन मुझे उम्मीद है कि सोवलमाश टीम, सोलर ग्रुप टीम और हमारे साझेदारों और निवेशकों की टीम दोनों से संयुक्त प्रयासों के माध्यम से जो लोग चलेंगे वे सड़क पर महारत हासिल करेंगे। ну а на этом खैर, इसके साथ मैं आपकी भागीदारी के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। поблагодарить вас सोशल नेटवर्क पर हमारे प्रोजेक्ट का सम्मान की रक्षा करें। हमारे दर्शकों, संभावित निवेशकों, संभावित भागीदारों तक सही सच्ची जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। потенциальных инвесторов, до потенциальных партнеров. मैं दोहराता हूं कि ये सब दुनिया के विभिन्न देशों के कई लोगों के प्रयास की बदौलत ही संभव हो सका, Многих людей लेकिन एक लक्ष्य से एकजुट होकर। целью. Поэтому спасибо вам. इसलिए आपका धन्यवाद। Скажем так, हम उन कार्यों और चुनौतियों पर по тем задачам अपना कार्य मार्च जारी रखेंगे जिन पर हमें अभी भी काबू पाना है। спасибо. धन्यवाद और फिर मिलेंगे। खैर दोस्तों, आप सबने ये स्वयं देखा। अब देखते हैं कि परियोजना की तैयारी कितने उच्च स्तर पर है। आप समझते हैं कि वित्त पोषण पूरा करने के लिए बहुत कम बचा है और केवल आपके साथ मिलकर ही हम उस काम को पूरा कर सकते हैं जो हमने शुरू किया है, और मुझे यकीन है कि हम इसे एक साथ करेंगे। क्राउड फंडिंग की ताकत पहले से ही अच्छी तरह से साबित हो चुकी है। हमने साबित कर दिया है कि वित्त पोषण की इस पद्धति से हम अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं, जिसे हम आज यहाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं ये नोट करना चाहूँगा कि स्लव्यांका संयुक्त वाइंडिंग तकनीक में रुचि, परियोजना में रुचि आज न केवल एक निश्चित उच्च स्तर पर बनी हुई है, बल्कि इसमें रुचि लगातार बढ़ रही है, और इसका आकलन हम संख्याओं से प्राप्त परिणामों के आधार पर कर सकते हैं। और अब हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। कितने निवेशक, कितने भागीदार, कितना निवेश आकर्षित हुआ है। आइए जाने इस बारे में सब कुछ। यहाँ मैं पावल शास्त्री को मंच देना चाहूँगा। आइए एक नज़र डालते हैं।
नमस्कार प्रिय दर्शकों, पाल, मुझे मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 19वें चरण के पूर्व संध्या पर मैं आपको वित्त पोषण के 18वें चरण के परिणामों के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे व्यक्तिगत खाते में 4,66,316 प्रतिभागी पंजीकृत हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर में लगभग 5 लाख लोग हमारे प्रोजेक्ट, कंपनी, तकनीक के बारे में जानते हैं। 61,753 निवेशक सोवलमाश कंपनी के सहमालिक हैं। 18,068 भागीदार अभी हमारे साथ पहले से ही काम कर रहे हैं। वे दुनिया भर में परियोजना, प्रौद्योगिकी या कंपनी के बारे में जानकारी का प्रचार करके पैसे कमाते हैं। हमारे समन्वित कार्य की बदौलत परियोजना में $70,174,000 का निवेश किया गया है। यह आंकड़ा लगातार अद्यतन किया जाता है। आप इसे अपने व्यक्तिगत खाते में रोड मैप अनुभाग में देख सकते हैं। 88,466 निवेश पैकेज जारी किए गए हैं। 37 अरब 6 करोड़ 36,27,474 शेयर हमारे निवेशकों के हैं। ये ऐसे शेयर हैं जो बाद में सोवलमाश कंपनी के शेयर बन जाएंगे। इस साल हमारे व्यक्तिगत खाते में भुगतान और पुनः पूर्ति की संख्या के मामले में अगस्त का महीना रिकॉर्ड था। भुगतान की राशि 31,79,190 थी। यह परियोजना के पूरे इतिहास में एक पूर्ण रिकॉर्ड है। और निवेश की राशि $25,24,311 थी। साथ ही अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो इस साल भारत ने निवेशकों की संख्या के मामले में रूस को पीछे छोड़ दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि 2017 में यह परियोजना रूसी बाजार पर शुरू हुई थी और मुख्य रूप से केवल रूसी भाषा दर्शकों ने ही इसमें हिस्सा लिया था। हमने बहुत बाद में भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला, लेकिन इसके बावजूद इस साल पहले से ही भारत निवेशकों की संख्या के मामले में रूस से आगे निकल गया है। हम ये भी देखते हैं कि बड़ी संख्या में फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देश निवेशकों की संख्या के हिसाब से शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ये हैं वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल, यानी दुनिया भर के देश जहां राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खुले हैं। इसके बावजूद कुल निवेश में रूस की हिस्सेदारी 40% है, या $2,80,74,213 है। इसके अलावा वियतनाम, भारत, इंडोनेशिया बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर आपकी स्लाइड पर आप परियोजना में निवेश की मात्रा के अनुसार शीर्ष 10 देशों को देख सकते हैं। हमने इस निवेश चरण के दौरान ऑस्ट्रिया, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड और माली में 28 राष्ट्रीय कार्यालय और 4 प्रतिनिधि कार्यालय खोले। वर्तमान में हमारे 10 कार्यालय भी खुले हैं, जो प्रस्तुतियों, हमारे वर्तमान और संभावित ग्राहकों के साथ परामर्श, कार्यालय में काम करने के लिए भागीदारों के साथ साथ सोवलमाश कंपनी के संभावित ग्राहकों के साथ परामर्श के लिए सुसज्जित है। इंजनों के नमूने वहां प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही नाव मोटरों के रूप में सोवलमाश कंपनी के इंजनों का उपयोग करके तैयार उत्पाद, साथ ही रिसोर्स कंपनी के किट भी प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे कार्यालय नियमित रूप से ऑफलाइन कार्यक्रमों के साथ साथ ऑनलाइन वेबिनार भी आयोजित करते हैं। कुल मिलाकर इस निवेश चरण के दौरान हमने 825 वेबिनार आयोजित किए। ये प्रस्तुतिकरण वेबिनार और मेहमानों के साथ वेबिनार हैं। हमने कार्यालय और ऑन साइट प्रस्तुतियों में 347 लाइव प्रस्तुतियां आयोजित की, साथ ही 6 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया भर में अधिक से अधिक ग्राहक सीख सकें और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठा सकें। हमारे नियमित सूचना एजेंडा के बदौलत
जो 23 भाषाओं में संचालित होता है। हमारे ग्राहकों को इस बारे में रिपोर्टिंग समाचार प्रस्तुत किए गए कि हम परियोजना को कैसे कार्यान्वित कर रहे हैं और कंपनी का विकास कर रहे हैं। कुल 440 पाठ समाचार जारी किए गए, 114 वीडियो समाचार और हमारे ग्राहकों को 1152 अद्वितीय ईमेल भेजे गए। सब कुछ ताकि उन्हें पता रहे कि परियोजना का विकास और कार्यान्वयन कैसे चल रहा है। 29 दिसंबर को निवेश के चरण में बदलाव होगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 20% की रिकॉर्ड छूट कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। संपूर्ण मुद्दा यह है कि निवेशकों के लिए जोखिम कम हो जाता है और तदनुसार शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। आज आप जिस अवसर के बारे में सीखेंगे उसे ना चूकें। इसका उपयोग करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। मेरे लिए बस इतना ही। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने सहकर्मियों को मंच देता हूं। पावल, विशिष्ट संख्याओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दर्शकों के पास परियोजना के विकास की गति को न केवल हल की गई समस्याओं के आधार पर, न केवल योजनाओं के आधार पर, बल्कि निश्चित रूप से संख्याओं के आधार पर भी आंकने का अवसर है। यह हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज हमने आपके लिए यथासंभव विस्तार से संख्याएं प्रकट की हैं। और निसंदेह हमारे वहां रुकने की योजना नहीं है। हम विभिन्न प्रमोशन आयोजित कर रहे हैं ताकि आप यथासंभव लाभप्रद निवेश कर सकें। इसके बदौलत वित्त पोषण की गति बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती है। सबसे पहले निश्चित रूप से आज मैं आपको सोलो ग्रुप कंपनी द्वारा आयोजित लॉटरी के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। इसके हिस्से के रूप में आप बहुत मूल्यवान पुरस्कार जीत सकते हैं। हमारा मुख्य पुरस्कार चंगन इलेक्ट्रिक कार है। आप में से प्रत्येक इसका स्वामी बन सकता है। कार के अलावा हमारे पास लॉटरी के 3 राउंड है और प्रत्येक राउंड में आप मूल्यवान पुरस्कारों में से एक जीत सकते हैं। प्रत्येक राउंड में लगभग 50 विजेता या तो निवेश शेयर या मुख्य पुरस्कार जीतते हैं। निवेश शेयर और एक डेंजल लिबर्टी इलेक्ट्रिक बाइक जो स्लाव्यांका संयुक्त वाइंडिंग तकनीक के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित है। हम अपनी लॉटरी के प्रत्येक राउंड के फाइनल में इनमें से 3 बाइक के साथ खेलेंगे। खैर, सुपर फाइनल में ये एक इलेक्ट्रिक कार है। लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको बस निवेश करना है, एक नए निवेश पैकेज खरीदना है या अपनी किस्त का भुगतान करना है और निवेश किए गए प्रत्येक $100 के लिए आपको एक लॉटरी टिकट प्राप्त होता है। आप जितना अधिक निवेश करेंगे आपको उतने अधिक लॉटरी टिकट मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए 1000 का निवेश करने पर आपको पहले से ही 10 लॉटरी टिकट प्राप्त होते हैं। साथ ही मैं इस तथ्य पर आपका ध्यान देना आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी लॉटरी एक जीत है, क्योंकि आपको मिलने वाले प्रत्येक लॉटरी टिकट के लिए आपको अपने निवेश खाते पर अतिरिक्त 10% कैशबैक मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 1000 का निवेश करते हैं तो 10 लॉटरी टिकट प्राप्त किए जाते हैं, तो $100 यानी राशि का 10% आपको वापस कर दिया जाता है और ये 100 भविष्य के निवेश के लिए उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि ये कैशबैक प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के लिए उपलब्ध है, इसलिए इस अवसर को ना चूकें। कृपया ध्यान दें कि लॉटरी में विभिन्न अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी किस्त योजना का भुगतान जल्दी कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त निवेश शेयर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज आपके पास एक और सर्वोत्तम निवेश स्थितियां प्राप्त करने का और मूल्यवान पुरस्कारों की निकासी में भाग लेने का और निश्चित रूप से इस प्रकार परियोजना को गति पकड़ने में मदद करने का हर अवसर है। मैं ये बताना चाहता हूं कि लॉटरी केवल व्यक्तिगत निवेश का अवसर नहीं है,
मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप हमेशा अपने दोस्तों और सहकर्मियों को इस अवसर के बारे में बता सकते हैं और शायद ऐसा करके आप उन्हें निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए ऐसी गतिविधियां उन साझेदारों के लिए भी अवसर हैं जो विभिन्न देशों और शहरों में सक्रिय रूप से हमारी परियोजना का विकास कर रहे हैं। वास्तव में लॉटरी ही एकमात्र दिलचस्प प्रमोशन नहीं है जो हमारे पास है। आप हमेशा हमारे वर्तमान प्रस्तावों से परिचित हो सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत खाते में एक विशेष अनुभाग है, इसे प्रोमो कहा जाता है। इसलिए सभी सबसे दिलचस्प प्रस्तावों से अवगत होने के लिए इसे देखना ना भूलें। साथ ही ये ना भूलें कि हमारा निवेश चरण बदल रहा है। हम वित्त पोषण के 18वें से 19वें चरण की ओर बढ़ रहे हैं और निसंदेह चरण 19 में निवेश के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं रह जाएंगी। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम दुनिया भर के विभिन्न देशों में स्लव्यांका संयुक्त वाइंडिंग तकनीक के विकास के बारे में बात करेंगे। संयुक्त वाइंडिंग की तकनीक लंबे समय से पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। इसका उपयोग हमारे ग्रह के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है और यह इसकी प्रभावशीलता के सबसे उच्च संकेतकों में से एक है। ऐसे लोग हैं जो न केवल इस तकनीक का उपयोग करते हैं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो इस पर व्यवसाय बनाते हैं। और अब मैं इन लोगों में से एक रूस के एक इंजीनियर और उद्यमी एंड्रे लोबोव को मंच देना चाहता हूं, जो लंबे समय से स्लव्यांका तकनीक विकसित कर रहे हैं और इसे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आइए देखें कि एंड्रे की इस दिशा में क्या उपलब्धियां हैं। शुभ दोपहर दोस्तों, मैं अभी ओखरिड शहर में हूँ। मेरे पीछे बाल्कन का मोती ओखरिड झील है। ये झील यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। पूरे यूरोप में यहाँ की प्रकृति बहुत अनोखी है। ये सबसे बड़ी जगह है जहाँ ढेर सारा पानी, जहाँ सबसे शुद्ध पानी है। जब आप पानी में देखते हैं तो 25 मीटर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना साफ है। आप तल देख सकते हैं। और इसी स्थान पर हमने अपनी नाव मोटर का परीक्षण किया, जिसे हमने संयुक्त वाइंडिंग का उपयोग करके एक मोटर DA95S बनाया था। ये एक मोटर है जिसका विक्टर अरिस्तोव पहले से ही चीन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं। वे संयुक्त वाइंडिंग का उपयोग करते हैं और हम यहाँ इस खूबसूरत झील पर इसका परीक्षण कर रहे हैं। हमने कई नावों का परीक्षण किया। यह एक नाव थी। यह एक पारंपरिक ओखरिड नाव थी जो 5.3 मीटर लंबी है। पासपोर्ट के अनुसार यह 8 लोगों को ले जा सकती है और इससे भी लंबी 7 मीटर की नाव है। ये एक पारंपरिक ओखरिड विस्थापन नाव भी है। ये 11 लोग प्लस कैप्टन ले जा सकती है। ये 3 मुख्य ओखरिड नावें हैं जिन पर हमने अपनी मोटर संयुक्त वाइंडिंग पर एक इंजन के साथ हमारी आउटबोर्ड मोटर का परीक्षण किया। मैं बेहद आश्चर्यचकित था। ये एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव था। मुझे इन नावों से प्यार हो गया क्योंकि हमारा इंजन, इतना छोटा इलेक्ट्रिक इंजन, 1.5 टन वजनी इतनी बड़ी नाव को झील के पार ले जा सकता था। यानी लोगों के साथ ये लगभग 15 टन है। और हम शांति से झील के पार चले गए और बहुत अच्छी गति के साथ। इससे पहले हमारी मुलाकात पर्यावरणविदों से हुई। यहाँ पारिस्थितिकीविदों की एक बड़ी टीम है जो स्थानीय प्रकृति और इस पानी की बहुत परवाह करती है और उन्हें वास्तव में हमें सभी नावों पर परीक्षण करने के लिए कहा ताकि हम स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय मछुआरों को दिखा सकें कि वे इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कर सकते हैं। इन पानी को
गैसोलीन के साथ इस खूबसूरत पानी को प्रदूषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Снять эту воду, эту прекрасную воду бензином. То есть ओखरिट सागर, ओखरिट झील है, ये समुद्र के समान है, похоже на море. क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लहरें आज कैसी हैं। И сегодня ये बहुत साफ है। यूरोप में ऐसी बहुत कम जगह हैं, यहाँ तक कि ये अद्वितीय है। इसे बेकाल झील के बाद सबसे बड़ा माना जाता है считается और पर्यावरणविद इस प्रकृति को लेकर बहुत चिंतित हैं। и वे अब इस झील पर 2 स्ट्रोक इंजनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पर जोर दे रहे हैं, по запрету लेकिन यहाँ लगभग 2000 2 स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। जब तेल अलग डाला जाता है, गैसोलीन अलग डाला जाता है और सब कुछ यह पानी में जाता है। отдельно масло, отдельно бензин, и все это попадает в воду. Друзья, मित्रों, मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। мы также हमने एक प्लानिंग बोर्ड पर भी परीक्षण किया фиксирующий और हमारी मोटर ने भी बहुत अच्छे परिणाम दिखाए। показал наш लेकिन हमारे लिए सबसे दिलचस्प पारंपरिक ओखरिट नावें हैं, именно традиционный опыт क्योंकि मई से सितंबर के मौसम में पर्यटकों के लिए इनकी भारी संख्या होती है। यहाँ दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। со всего мира. वे यहाँ की प्रकृति को निहारना पसंद करते हैं। Этой уникальной природой. Вот, что я मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ, что планирую. यहाँ क्या योजना बनाई गई है। Настолько понравилось, हमें हमारी मोटर इतनी पसंद आई, हमें इसके व्यवहार करने का तरीका इतना पसंद आया встреча с कि हमने पहले से ही उस व्यक्ति के साथ बैठक कर ली है जो यहाँ घरों पर सौर पैनलें स्थापित करते हैं। очень उन्होंने कहा कि वे हमारी परियोजना से बहुत प्रेरित हैं установить солнечные панели на और पारंपरिक ओखरिट नाव पर सौर पैनल स्थापित करने में निश्चित रूप से मदद करेंगे। небольшая группа людей сказали, что они लोगों के एक छोटे समूह ने कहा कि वे वास्तव में इसके लिए एक नई नाव खरीदना चाहते हैं और वहां सौर पैनल स्थापित करना चाहते हैं। должна будет выйти на озеро, катать туристов. और मई में ही अगले सीजन तक इस नाव को पर्यटकों को घुमाने के लिए झील पर निकालना होगा और सभी व्यापारियों, उद्यमियों, झील पर व्यापार करने वालों को दिखाना होगा कि इस पर केवल सौर ऊर्जा से चलना संभव है। Это यह एक अद्भुत परियोजना है। मैं पूरे दिल से इसका समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह सच होगा। осуществится. Что इस वर्ष और क्या हुआ? इस वर्ष एक बहुत ही दिलचस्प परियोजना थी जिसे हमने इंडोनेशिया में लॉन्च किया था। проект, который мы запустили हमने कलिमंतन द्वीप पर Фонтан, एक सौर नाव परियोजना शुरू की। солнечные лодки. Там वहां इंडोनेशिया में на острове तरकान द्वीप पर हम विश्वविद्यालय में उन लोगों से मिले जिन्होंने हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। пригласили, они очень वास्तव में हमारे प्रोजेक्ट का समर्थन करना चाहते हैं। उन्होंने स्वतंत्र रूप से विशेष इलेक्ट्रिक उपकरण स्थापित करने का निर्णय लिया जो नाव को मानवीय हस्तक्षेप के बिना समुद्र में चलाने की अनुमति देगा। в море ये उपकरण पहले ही खरीदे जा चुके हैं। ये पहले ही आ चुके हैं। सौर पैनल आ गए हैं, एक इन्वर्टर आ गया है, नाव के लिए नेविगेटर आ गया है, क्योंकि इन सभी को नाविकों के साथ बंदरगाह के साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी ताकि कोई कानून के साथ दिक्कत ना हो। чтобы не было никаких проблем с законом. और मुझे पहले ही बता दिया गया है Мне कि अगर हमारी सोलर बोट 10 मील के आसपास जाएगी तो वह इंटरनेशनल सोलर बोट रेस में भाग ले सकेगी। то она сможет участвовать в международных ऐसी दौड़ आयोजित की जा सकती है гонках солнечных лодок. और मुझे लगता है कि हम उनमें भाग लेंगे। И я думаю, что мы будем в ней участвовать. इस वर्ष भी हमारी टीम ने लैटिन अमेरिका का दौरा किया, В этом году наша команда जहां हम इक्वाडोर में एक स्थानीय नाव पर अपनी मोटर का परीक्षण करने में सक्षम हुए। в Эквадоре смогли दुर्भाग्य से वहाँ एक उच्च परिवर्तन था और हम अच्छे परिणाम देखने में सक्षम नहीं थे। высокий транец, и мы не смогли показать хороший. लेकिन हमारे प्रोजेक्ट पर किसी का ध्यान नहीं गया Но और हमारे जाने के तुरंत बाद कोलंबिया और अमेज़न के उद्यमों ने हमसे संपर्क किया। сразу после нашего отъезда к нам обратились उन्होंने हमारी मोटर देखी। как это, предприниматели उन्हें इलेक्ट्रिक सोलर मोटर में बहुत दिलचस्पी थी। мотор. Они очень заинтересовались. वे पर्यटकों को अपनी लंबी नावों पर भी ले जा सकते हैं। Катают на своих длинных лодках туристов.
И вот сейчас और अब हमने उनके लिए एक मोटर विकसित कर ली है। ये विशिष्ट है, इसमें नावों पर स्थापित पारंपरिक मोटर जैसा पैर नहीं होता। इसमें प्रोपेलर तक सीधी ड्राइव के साथ एक सीधा शाफ्ट होता है। винт сразу. हमने अभी ऐसी मोटर का उत्पादन किया है। Изготовили уже फिर से यह DA95 इंजन पर आधारित है। DA95S. सौर पैनल खरीदे जाएंगे Панели. और कोलंबिया में एक परियोजना शुरू की जाएगी। Произведен проект. Пробег 3 देशों में सौर नौकाओं का संचालन जहां अमेज़न बहता है, यानी सोलर बोट कोलंबिया से होकर गुजरेगी, इक्वाडोर से होकर गुजरेगी और पेरू से होकर गुजरेगी। Колумбии пройдет по Эквадору и मुझे लगता है कि यह अमेज़न के माध्यम से नाव का एक बहुत ही दिलचस्प मार्ग होगा। проход лодки по हम इसे सब कवर करेंगे мы будем освещать. और ये भी आशा करते हैं, मुझे पहले से ही इस बात का यकीन है Мы покажем. कि हम बहुत अच्छे परिणाम दिखाएंगे। जहां तक नावों का सवाल है, बेशक हम भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। Мы не могли обойти. वहां हमने गंगा नदी पर अपनी मोटर का परीक्षण किया। Испытывали наш мотор на реке Ганга. जिस स्थान पर गंगा हिमालय से उतरती है, Ганга спускается वहां धारा बहुत तेज होती है। очень высокое течение. ऋषिकेश शहर एक पवित्र स्थान है जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। Паломников там वहां हमने पुलिस बचाव नाव पर अपनी मोटर का भी परीक्षण किया। बढ़िया परिणाम, हर कोई खुश। все довольны. और मुझे लगता है कि हम नाव विषय को अभी बंद कर देंगे Лодочную тему. और मैं इस बारे में बात करूंगा कि हम इस वर्ष अपनी मोटरों का उपयोग कहां करने में कामयाब रहे। Наши моторы. मोटर DA95S। На сегодня आज मैं इस मोटर को सर्वोत्तम मानता हूं। यह बिजली विकसित कर सकता है। मान लीजिए एक नाव पर 4 से 8 किलोवाट तक और एक तिपहिया साइकिल पर मुझे लगता है यह 15 किलोवाट तक किया जा सकता है। 15 киловатт. इस साल एक बहुत दिलचस्प प्रोजेक्ट था। पहले हमने DA90S मोटर के साथ एक ट्राइसिकल बनाई और हमने एक दौड़ लगाई थी। ये एक प्रतियोगिता थी या 10 या 11 सौर ऊर्जा से चलने वाली कारों के बीच एक दौड़ थी। हम कजाकिस्तान में लगभग 3000 किलोमीटर ड्राइव करने में सक्षम थे। हमारी तिपहिया साइकिल बैकुनूर से होकर गुजरी। रूसी संघ की सीमा से हम बैकुनूर से होकर गुजरे और अलमाटी में समाप्त हुए। Федерации. Мы проехали हम हर किसी की तरह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। हमारे पास बहुत भारी परिवहन है। हमें रास्ते में कई समस्याएं थी быстро, как все जिन्हें हमें हल करना था, тяжелый транспорт. У нас был लेकिन हमने सब कुछ प्रबंधित किया пришлось решать. और इसने इसे हमारे दर्शकों के लिए और अधिक दिलचस्प बना दिया। Всем справились. दूसरे दिन तुरंत 1000 से अधिक लोगों ने हमारा समर्थन किया Сразу на второй день और उन सभी ने इन प्रतियोगिताओं का अनुसरण किया। они все с यह बहुत दिलचस्प था। основаниями. Было очень हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारा इंजन पूरे 3000 किलोमीटर की यात्रा करे और उसे कहीं भी ठंडा करने की आवश्यकता ना पड़े। то есть вентилятор. पंखा कभी चालू ही नहीं हुआ। वही तिपहिया साइकिल भारत में असेंबल की गई थी और हमने इसे वहां भी दिखाया था। एक यात्री टुक टुक भी वहां असेंबल की गई थी। और अब हम भारत में अपने साझेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो वास्तव में भारत में सोलर रेस चाहते हैं। Солнечный यह संभव है कि निकट भविष्य में आप पूरे भारत में एक और सोलर रेस देखेंगे। пробег по Индии. На острове तारकन द्वीप पर उत्तरी कालीमंतन में एक सौर तिपहिया साइकिल भी असेंबल की गई थी। मैं उपस्थित था, मैंने इसका परीक्षण किया। я बेशक एक बहुत भारी वाहन उनका पारंपरिक उपकरण है जो द्वीप के चारों ओर सामान पहुंचाता है। ये ठीक उसी प्रकार की तकनीक है जो वे चाहते हैं। वहां हम DA100S इंजन का उपयोग करते हैं। ये एक ऐसा इंजन है जो आज उत्पादन में नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा संस्करण है लगभग DA95S मोटर के समान शक्ति। केवल वहां 6 पोल है और यहाँ 4 पोल है। मेरी समझ में ये अधिक श्रेयस्कर है, लेकिन फिर भी किट को इंडोनेशिया में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे एक ट्राइसाइकिल पर स्थापित कर दिया गया और हम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये तिपहिया साइकिल भी कुछ प्रकार की सौर दौड़ में भाग लेगी। और क्या दिलचस्प है, интересно. На сегодняшний
сегодняшний день आज लगभग हर दिन इक्वाडोर से очень चावल के खेतों से लोग मुझसे संपर्क करते हैं। мной связываются с ये Эквадором. किसान है। चावल किसान अपने खेतों में 24 घंटों पानी देने के लिए बहुत शक्तिशाली पंपों का उपयोग करते हैं Очень мощные насосы और बहुत अधिक गैसोलीन का उपयोग करते हैं। поливать свои поля. चावल के खेतों को पानी देने के लिए बहुत अधिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। Уходит на то, чтобы उन्होंने चावल के खेतों के लिए सौर पंप बनाने के अनुरोध के साथ हमसे संपर्क किया। с просьбой изготовить यह परियोजना अब लॉन्च की गई है। для рисовых полей. И вот сейчас गणना पहले ही की जा चुकी है। расчеты уже сделаны, возможно, в ближайшее शायद निकट भविष्य में मैं आपको यह प्रोजेक्ट बता सकूंगा уже और दिखा सकूंगा। и этот वे इक्वाडोर में एक सोलर ट्राइसाइकिल भी लॉन्च करना चाहते हैं в Эквадоре хотят запустить और इसके लिए трицикл. पहले से ही एक डोनर का चयन भी कर रहे हैं। А, हम और क्या योजना बना रहे हैं? Еще планируем. В ближайшее время команда निकट भविष्य में सोलर ग्रुप टीम नाइजीरिया यह अफ्रीका का दौरा करने की योजना बना रही है। партнеры связываются с нами и уже वहाँ के पार्टनर भी हमसे संपर्क करते हैं। также огромное количество тук-туков, которые उनके पास बड़ी संख्या में टुक टुक भी हैं जो लोगों को शहर भर में ले जाते हैं। место после Индии там используют यह संभवतः भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। техника. वहाँ बजाज उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये पैसेंजर पीले टुक टुक हैं जैसा कि हमने भारत में असेंबल किया था И вот और इसलिए वे वास्तव में हमसे ऐसी तिपहिया साइकिल ऐसे टुक टुक को असेंबल करने, इसे सौर ऊर्जा बनाने, сказали его स्थानीय भागीदारों, स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय उद्यमों को दिखाने के लिए कहते हैं। и और उन्होंने कहा कि हमें यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि संयुक्त वाइंडिंग वाली मोटरें में कितनी रुचि है। мотором с совмещенными обмотками. इस वर्ष गर्मियों की शुरुआत में सोलर ग्रुप टीम ने चीन का दौरा किया। हमने पूरे चीन की यात्रा की, उन उद्यमों का दौरा किया जहां हमारे प्रोजेक्ट के लिए सोल माश एंगल ग्राइंडर के लिए हाउसिंग विकसित किया जा रहा था। Я был यह हाथ से पकड़े जाने वाला उपकरण है जिसमें संयुक्त वाइंडिंग वाली हमारी मोटर का उपयोग किया जाएगा। मैंने उस शहर और उद्यम का दौरा किया जहां DA95S मोटर का पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। посетил मैंने एक उद्यम का दौरा किया जहां लिबर्टी बाइक का पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। предприятие. यह एक एंड्यूरो है जो DA95S इंजन से लैस है। Это Enduro यह बहुत ही प्रभावी यात्रा थी। 95. मैंने वाईहाई शहर में अपने साथी विक्टर एरिस्तोव से भी मुलाकात की। Эффективное मैंने उस उद्यम को देखा जहां वे उपकरणों का आविष्कार और संयोजन करते हैं। предприятие, где कुल मिलाकर एक बहुत ही उत्पादक वर्ष। в общем очень продуктивный год. ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत दिलचस्प परियोजना है। Очень, उन इंजनों के बदौलत जो पहले से ही उत्पादित किए जा रहे हैं। благодаря тем, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जेलेनोग्राड में सोल माश का निर्माण पूरा हो जाएगा надеюсь, что совсем скоро будет закончен. और हम और भी अधिक शक्तिशाली, अधिक दिलचस्प इंजन देखेंगे। И мы увидим еще धन्यवाद। мощные, более интересные моторы. Спасибо. बहुत बहुत धन्यवाद एंड्रे। एंड्रे को सुनना हमेशा बहुत दिलचस्प होता है। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि वे नई ऊंचाइयों को छूते हैं और हम इसमें उनकी सफलता की कामना करते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि अधिक से अधिक लोग हमारे प्रसारण को देख सकें, इसलिए आप इसे लाइक करना सुनिश्चित करें और इस प्रसारण का लिंक अपने दोस्तों को भेजें। आइए सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोग हमारे प्रोजेक्ट और आज आपके लिए तैयार की गई जानकारी के बारे में जानें। अब मैं अगले वक्ता विक्टर एरिस्टोव को मंच देना चाहता हूं। ये वही व्यक्ति हैं जो लंबे समय से दिमित्री अलेक्सांद्रोविच दुइनोव के साथ सहयोग कर रहे हैं और लंबे समय से स्लाव्यांका संयुक्त वाइंडिंग तकनीक विकसित कर रहे हैं। आइए जानें विक्टर के पास क्या खबर है। शुभ दिन प्रिय साथियों।
चीन की ओर से नमस्कार। और इस समय वाही शहर से नहीं बल्कि जेजियांग प्रांत से, जहां मैं इलेक्ट्रिक विमान बनाने के लिए हांगझो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। यह संभवतः मेरे लिए या सामान्य तौर पर सबसे महत्वपूर्ण समाचार है। बहुत से लोग जानते हैं कि मैंने वाईहाई में काम किया है, या यूँ कहिए कि मैं वाईहाई में काम करता हूँ, क्योंकि एएसपीपी वाईहाई कंपनी का काम करना जारी रखती है और मोटरों का उत्पादन किया जा रहा है। कुछ बदलाव हुए हैं। बहुत से लोग शायद जानते हैं कि पिछले साल अमेरिकी पक्ष ने चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे और हमें बड़ी नियंत्रक बनाने में समस्याएं हुई। इसलिए पिछले साल से नियंत्रकों की कमी के कारण बड़ी मोटरें 5 किलोवाट से अधिक का उत्पादन व्यवहारिक रूप से बंद हो गया है। फिलहाल हम समान मोटरों का उपयोग करने के लिए इस शक्ति के नियंत्रकों का उत्पादन करने के अवसरों की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन इस समय केवल DA90S और DA95S मोटर्स ही उत्पादन में है। इन मोटरों में से DA95S मुख्य रूप से मांग में है, क्योंकि इनका उपयोग 2 प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के उत्पादन में किया जाता है। बहुत से लोग शायद जानते हैं कि ये लिबर्टी और कैफे रेसर मोटरसाइकिलों में है। इसके अलावा इन्हीं मोटरों का उपयोग हंगेरियन कंपनी द्वारा निर्माण के लिए किया जाता है। यात्रा सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए इन मोटरों का उपयोग ट्रेलरों में किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, बड़े बदलाव हुए हैं और मुझे एक विश्वविद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अब मैं इलेक्ट्रिक विमान बनाने पर काम कर रहा हूं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि विक्टर अरिस्तोव का यह काम सोलमाश परियोजना के लिए क्या लाएगा। दिमित्री अलेक्सांद्रोविच ने पहले ही कई बार उल्लेख किया है कि मेरा मुख्य काम इस तकनीक को लोकप्रिय बनाना है। लेकिन इसके अलावा मैं हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स के उत्पादन या विकास के लिए आगे या भविष्य के ग्राहकों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। यह मेरे काम का फोकस है और विश्वविद्यालय के साथ मेरे काम का मुख्य फोकस है। साथ ही हाइब्रिड परिवहन विमान का निर्माण है, जो भविष्य में हमारे इलेक्ट्रिक मोटर और हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर का उपयोग करेगा। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता और कृपया इस दिशा में ज़्यादा सवाल ना पूछें, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरी तरह से नहीं खुला है। लेकिन यह जानकारी पहले से ही लीक हो चुकी है कि मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये संदेश सुना रहा हूँ। कुछ महीने पहले जो शुरू हुआ उसके बारे में और जानें। शिक्षाविद टुपोलोव के साथ एक नई कंपनी बनाई गई। मैं यहाँ विमान बनाने के लिए उनके साथ काम करता हूँ। एयरबोट बनाने के लिए SCO क्षेत्र में वाईहाई और किंगडाओ में एक कंपनी बनाई गई थी। यह एयरबोट शुरू में आंतरिक दहन इंजन का उपयोग करके, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिक मोटर स्थापित करने के उद्देश्य से। जैसा कि आप समझते हैं, मेरा कार्य भविष्य में स्लाव्यांका प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करना है। और क्योंकि ऐसी मोटरें मौजूद नहीं हैं, तो सोलमाश का कार्य ये सुनिश्चित करना होगा कि इन मोटरों को इन वाहनों में स्थापित किया जा सके। फिलहाल यही है मुख्य खबरें। इन खबर में संभावनाएं छिपी हैं, इसलिए मुझे आशा है कि मैंने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यहीं पर हमारी प्रौद्योगिकी को और बढ़ावा देने और सरकारी एजेंसियों के स्तर पर
और बड़ी कंपनियों के स्तर पर ग्राहक खोजने की संभावनाएं हैं। यह है मुख्य समाचार या मेरा मुख्य प्रयास है जिसके द्वारा मैं इस तकनीक को बढ़ावा देता हूं और बढ़ावा देने का प्रयास करता हूं। हमारे पीकेटीबी का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी अधिक धैर्य रखें और मैं हम सभी की सफलता की कामना करता हूं। शुभकामनाएं। धन्यवाद विक्टर, आप सदैव अत्यंत महत्वपूर्ण, रोचक, उपयोगी जानकारी बताते हैं। मुझे लगता है कि हमारे सभी निवेशक आपका समर्थन करते हैं और आपके परिणामों से खुश हैं। मुझे खुशी है कि हमारी परियोजना वास्तव में विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ लाती है, विभिन्न देशों के लोगों को एकजुट करती है और हर कोई यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कर रहा है कि स्लाव्यांका संयुक्त वाइंडिंग तकनीक एक नए स्तर तक पहुंच जाए और निश्चित रूप से परियोजना को सफल बनाया जा सके। हमारी परियोजना लंबे समय से वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बन गई है। हमारे लोग हर जगह हैं, हर देश में, हर महाद्वीप पर। और अब मैं आपको एक छोटी वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां आप उन लोगों के चेहरे देख सकते हैं जो इस तकनीक को विकसित करने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। प्रिय सहकर्मियों, साझेदारों, निवेशकों और मित्रों, आज हम अपने साझे प्रोजेक्ट में आखिरी कदम, आखिरी छलांग को स्पष्ट रूप से देखने और उठाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम सभी डुइनो इंजन परियोजना और सोलर ग्रुप कंपनी में विश्वास करते हैं। जब भी मैं निर्माण की प्रगति को देखता हूं तो मुझे इस बात का यकीन हो जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि हम निगमीकरण प्रक्रिया में पहला कदम उठा रहे हैं और शेयरधारकों का एक रजिस्टर बनाना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम परियोजना को पूरा करने और सोलमाश व्यवसाय में हिस्सेदारी प्राप्त करने के जितना संभव हो सके उतना करीब है। और अब मुझे पता है कि हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत कम प्रयास करना बाकी है। चरण बदलना इस बात की पुष्टि करता है कि परियोजना अपने इच्छित लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। दिमित्री दुइनोव की टीम समय समय पर सौंपे गए कार्यों को हल करके अपनी व्यावसायिकता का प्रदर्शन करती है। बहुत कम बचा है और परियोजना क्रियान्वित की जाएगी। आइए हमारे प्रोजेक्ट स्लाव्यांका टेक्नोलॉजी, सोलमाश और सोलर ग्रुप कंपनियों के लिए एकजुट हों। मैं हमारा कहता हूं क्योंकि परियोजना वास्तव में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक भागीदार के लिए लोकप्रिय, करीबी और महत्वपूर्ण बन गई है। इसलिए आपका और मेरा लक्ष्य एक नहीं है। हम आज समान मूल्यों को साझा करते हैं और उनका बचाव करते हैं। यह ग्रह के लिए एक समृद्ध भविष्य है। आइए कुछ महान बनने के लिए अपनी ऊर्जा, ज्ञान और अनुभव को मिलाएं। सोलमाश अपने उत्पादों को जारी करने के करीब है। जल्द ही हम स्लाव्यांका पर इंजन के साथ हाथ से पकड़ने जाने वाले बिजली उपकरण देखेंगे। तकनीकी विशेषताओं के आधार पर इस उत्पाद का बाजार में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। इसलिए मुझे इसकी सफलता के बारे में कोई संदेह नहीं है और ये सिर्फ शुरुआत है। स्लाव्यांका तकनीक लैटिन अमेरिका में दिखाई देने लगी है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ परियोजनाओं पर पहले ही समझौते हैं और हम उन्हें लॉन्च करने के लिए रिसोर्स उत्पादन सहयोग के प्रमुख एंड्रे लोबोव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2023 में कजाकिस्तान में हुई इलेक्ट्रिक टुक-टुक रेस ने दिखाया कि स्लाव्यांका तकनीक वाले इंजन कितने कुशल और एग्रोनॉमिक हैं। तकनीक की क्षमताओं के ऐसे प्रदर्शन के बाद किसी को कोई संदेह नहीं रह सकता। अगली दौड़ की प्रतीक्षा में सोलर ग्रुप एकजुट करते हैं। इस कंपनी की बदौलत हम एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन गए। हम एक विशाल परिवार की तरह हैं जहां हर कोई एक दूसरे की सराहना करता है और उसे महत्व देता है और यही हमारी ताकत है। यह हमारा एकीकरण है जो हमें आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की अनुमति देता है।
हम अलग अलग देशों और शहरों में रहते हैं, लेकिन हर कोई अब जानता है और महसूस करता है कि उस पर कितना निर्भर करता है। आपके बिना, हम सब के बिना, उन लोगों के बिना जिन्होंने इस परियोजना में विश्वास किया है और इसका समर्थन किया, हम आज यहाँ नहीं होते। हम भावी पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी और पर्यावरण की देखभाल के सिद्धांतों के आधार पर एक स्थायी अर्थव्यवस्था और समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारा लक्ष्य है और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आज आप वेबिनार में आए। आइए देखें कि यह वर्ष परियोजना के लिए किन महत्वपूर्ण प्रमुख घटनाओं से भरा रहा और अब हम सब मिलकर अगले साल की योजनाएं बनाएं। हम समाचार भी साझा करना चाहते हैं और अगले चरण के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं। हम सही रास्ते पर हैं और हम इससे बहुत खुश हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया वीडियो और व्यक्तिगत रूप से ऐसे वीडियो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब आप इन चेहरों को देखते हैं, जब आप समझते हैं कि वे एक समान विचारधारा से एकजुट हैं और वे हर दिन काम करते हैं ताकि परियोजना विकसित हो सके, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत प्रेरक और प्रज्वलित है। इसके अलावा मैं उनमें से कई को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये वास्तव में सच है। उनमें से कई अपना पूरा जीवन और अपनी सारी ऊर्जा हमारे प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर देते हैं। जब आपको इसका एहसास होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कुछ हमारे लिए काम नहीं कर सकता है। खैर दोस्तों, आपने सब कुछ देखा। आज हमने आपके लिए यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी खोलने का प्रयास किया कि परियोजना कैसे विकसित हो रही है, अभी क्या हो रहा है और हमें आपके साथ आगे क्या कदम उठाने हैं। हमारी प्रोजेक्ट की ताकत यह है कि हम यथासंभव खुले हैं। हम कुछ भी छिपाते नहीं हैं। हम हमेशा सब कुछ वैसा ही बताते हैं जैसा वह है, भले ही यह जानकारी अप्रिय हो, यह किसी को पसंद ना हो। अगर ऐसा है तो हम आपको इस बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि यह हमारे प्रोजेक्ट की एक विशेषता है। हमारा प्रोजेक्ट सार्वजनिक है। हम सभी परिणामों, सभी समाचारों पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करते हैं और यही हमारी ताकत है। वित्तपोषण की इस पद्धति ने खुद को अच्छी तरह साबित कर दिया है और हमारी परियोजना के उदाहरण का उपयोग करते हुए यह साबित होता है कि सामूहिक निवेश बड़ी परियोजनाओं को लागू कर सकता है, जो हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं। हम वित्तपोषण के नए 19वें चरण की ओर बढ़ रहे हैं और आपके पास 18वें निवेश चरण की शर्तों के तहत परियोजना में निवेश करने के लिए वस्तुतः कुछ सप्ताह बचे हैं। इसके अलावा 18वें निवेश चरण के अंत तक हम एक लॉटरी चलाएंगे जिसमें आप बड़ी संख्या में मूल्यवान पुरस्कार जीत सकते हैं। साथ ही लॉटरी टिकट प्राप्त कर सकते हैं, कैशबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज जो अवसर आपके सामने आए उन्हें ना चूकें। वे परियोजना में आपके निवेश को और भी अधिक लाभदायक बनाएंगे और परियोजना को अपनी फंडिंग दर बढ़ाने में मदद करेंगे। इस प्रसारण के अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। लाइक करें, रिपोस्ट करें। इस प्रसारण का लिंक अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भेजें। ऐसा करने से आप उन्हें इस प्रसारण के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देंगे। साथ ही हमारे प्रोजेक्ट में उनकी रुचि जगाएंगे और इस तरह इसके विकास में भी मदद करेंगे। मेरे पास बस यही है। इस लाइव स्ट्रीम के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको अगली वीडियो और वेबिनार में देखेंगे।